हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक्स अंकित एंड स्वागत है आपका हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कोर्स में। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा, मतलब पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने लेयर्ड एप्लीकेशन को कोड करेंगे और उसके लिए हमने एक क्रैडल प्रोजेक्ट बनाया, फिर पैकेज बनाया, उसमें जार फाइल इंजेक्ट किया, हमने जार इंजेक्ट करवाया बिल्ड डॉट क्रैडल से और सारा डिपेंडेंसी जार का वो इंजेक्ट हो गया, राइट। अब हम लोग कोड करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्चुअल कोडिंग। और हमने कल ही उसी वीडियो में ये भी देखा किस तरीके से VO DTO हमने बनाया, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, पहले वी हैव क्रिएट VO DTO, ये जावा बीन्स क्रिएट किया है ना, जावा बीन्स, तो ये हमने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं जो सेकेंड टाइम अब हमको काम है, मैं क्या करूँगा कि जो लेयर्ड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होगी वो बॉटम से टॉप की ओर, पहले डेटाबेस, डाओ क्लास, सर्विस क्लास, ऐसे। तो हमने डेटाबेस तो बना लिया है ना, डेटाबेस हमने कल ही बना लिया था। अब बारी है डाओ क्लास की, है ना। तो अब चलिए डाओ क्लास को बनाते हैं और डाओ क्लास को डेवलप करते हैं। नाउ ध्यान से समझिए, पहले समझ लेते हैं डाओ क्लास, है ना, डाओ क्लास। अब ये जो डाओ क्लास है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है हमारा डाओ क्लास कस्टमर डाओ impl.java, है ना, implementation.java, और ये हमारा क्लास है और एक इंटरफेस था। इंटरफेस क्यों, लूजली कपल्ड के लिए, ठीक ना, लूजली कपल्ड बनाने के लिए। कस्टमर डाओ implementation.java, ये अच्छा मैं लिख ही देता हूँ यार, चलो तुम लोग मान जाओ। कस्टमर डाओ, ये क्या है, इंटरफेस है, ठीक है, .java, ये इंटरफेस है, इसमें एक मेथड रहेगा, ठीक। डाओ क्यों बनाते हैं, डेटा एक्सेस क्लास क्यों बनाते हैं, ये क्लास क्या रखेगा, तो ये क्लास रखेगा क्या, परसिस्टेंस लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर परसिस्टेंस लॉजिक टू सेव द कस्टमर टू द डेटाबेस टेबल। अब ये डेटाबेस के टेबल में, इन द डेटाबेस टेबल में क्या रखेगा, कस्टमर को सेव करवाएगा। तो उसका लॉजिक कौन रख रहा है, तो उसी को तो परसिस्टेंस लॉजिक कहते हैं, कि डेटा जो परसिस्ट हो रहा है, परसिस्टेंट हो गया है, उसको फेच करना है, लाना है, जो भी करना है उनको रखना है, तो उसका लॉजिक कौन रखेगा, डाओ क्लास, ठीक, डाओ क्लास। अब बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से एकदम समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए डाओ क्लास, मान लीजिए कि ये हमारा है डाओ क्लास, ठीक, डाओ क्लास। अब डाओ क्लास जब डेटाबेस का लॉजिक रखेगा, ओके, डाओ क्लास, अगर ये डाओ क्लास डेटाबेस का लॉजिक रखेगा, कस्टमर डाओ IMPL, ठीक है, .java, तो अगर डाओ क्लास ये किसका रखेगा, डेटाबेस का लॉजिक रखेगा, डेटाबेस पर काम करवाना है, तो डाओ क्लास किस पर डिपेंड करेगा, डाओ क्लास डिपेंड्स ऑन, बिकॉज आपको इस डाओ इम्प्लीमेंटेशन में ये जो डाओ क्लास होगा, इसके परसिस्टेंस लॉजिक में क्या रखना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्शन बनवा करके क्वेरी एग्जीक्यूट करवाना है, यस और नो, हाँ। तो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कनेक्शन पूल का, है ना। तो डाओ क्लास नीड कनेक्शन पूल, यस और नो, डाओ क्लास नीड्स JDBC कनेक्शन फ्रॉम JDBC कनेक्शन पूल। JDBC कनेक्शन पूल से क्या चाहिए, JDBC कनेक्शन आपको लाना पड़ेगा। तो JDBC पूल से JDBC का कनेक्शन लाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो जब ये डाओ क्लास को ज़रूरत पड़ेगी JDBC कनेक्शन का किससे, अब JDBC कनेक्शन क्यों, अरे देखो भाई, आपका जावा का एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आपका जावा का एप्लीकेशन, और यहाँ से मैं लिखता हूँ कि ये JDBC का कनेक्शन है। एक काम दूसरे इससे बनाते हैं हम लोग, ओके, ये है JDBC कनेक्शन फॉर सपोज, ओके, JDBC कनेक्शन पूल लिख देते हैं। अब इस कनेक्शन में क्या है, छोटा छोटा ऐसा कनेक्शन बना हुआ है कि नहीं, ये कनेक्शन है, ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं फिल कर देता हूँ इसमें रेड कलर, ओके, ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, कनेक्शन है, फाइन ना यार, दिस इज़ कनेक्शन, वन कनेक्शन, ठीक। अब JDBC कनेक्शन पूल के अंदर कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन क्या बनाएगा, डेटाबेस से बात करेगा। ये कनेक्शन किससे बात करेगा भाई? डेटाबेस से, ठीक है।
एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, आसान है समझना, ज़्यादा टफ नहीं है। ये किससे बात कर रहा होगा? डेटाबेस से, है ना। ये किससे बात कर रहा होगा भाई? आपके डेटाबेस से। तो डेटाबेस से जब ये बात करेगा, ध्यान से समझना आप यहाँ पे, अगर ये डेटाबेस से बात करेगा यहाँ, ठीक है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, तो डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है उसका डिटेल डालना पड़ेगा ना। आपके कंप्यूटर में बहुत सारी वो है, मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में पोस्टग्रेसक्यूएल है, माई सीक्वल है, ओरेकल है, सब इंस्टॉल है, तो आपको कौन सा यूज करना है, तो कौन सा यूज करना है वो तो बताना पड़ेगा, है ना। तो जब वो बताना पड़ेगा आपको, तो इस JDBC कनेक्शन को हमें डिटेल देना पड़ता है। इस JDBC कनेक्शन को हमें कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, और वो ये डिटेल्स है। इस JDBC कनेक्शन को हमें कुछ डिटेल्स देने पड़ेंगे, फाइन। वो डिटेल्स क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इस JDBC कनेक्शन को हमें कुछ डिटेल देना पड़ता है, फाइन यार। इस JDBC कनेक्शन को हमें कुछ डिटेल्स देने पड़ेंगे, जैसे डेटाबेस का ड्राइवर क्लास, ठीक है। अब ये JDBC से कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? JDBC से आपको कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो JDBC से कनेक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है? JDBC से कनेक्शन बनाने के लिए JDBC के ड्राइवर्स होते हैं, तो JDBC ड्राइवर क्लास नेम आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज़। उसके बाद आपको अपने डेटाबेस में इसका पासवर्ड देना पड़ेगा, URL देना पड़ेगा, URL। फिर आपको पासवर्ड, यूज़र नेम पहले, फिर दे देते हैं URL, यूज़र नेम, और तब जाकर के पासवर्ड देना पड़ेगा। किसके लिए? डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए। तो ये सब डिटेल्स जो है किसको देना पड़ेगा? इस कनेक्शन पूल को, है ना। समझना ध्यान से आप ब्रो मेरी बात। ये सब जो डिटेल्स हैं इस कनेक्शन पूल को देना पड़ेगा, इस ब्लू वाले पार्ट को, तब जाकर के कनेक्शन एक्टिव होगा डेटाबेस से, ठीक। ओके, परफेक्ट ना। अब कनेक्शन पूल को कौन रिप्रेजेंट करता है? यहाँ मैं इसको एक अच्छे से डायग्राम में ऐसे आपको घेर देता हूँ, तभी समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कनेक्शन पूल को कौन रिप्रेजेंट करता है? कनेक्शन पूल को जो रिप्रेजेंट करता है, स्प्रिंग ने हमें एक क्लास दिया है, ठीक है। स्प्रिंग ने हमें एक क्लास दिया है, क्या मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बट अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। अब ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स एक क्लास है, ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन एक इंटरफेस देता है, मतलब एक इंटरफेस है जिसका नाम है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स ये आई है, इंटरफेस है, यही क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स JDBC कनेक्शन पूल, ठीक है। पूल्ड कनेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा सोर्स इंटरफेस। और डेटा सोर्स इंटरफेस का ये इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, कौन? ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, फाइन ना, इसके बारे में, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के बारे में। तो इसी ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को क्या चाहिए होगा? ये ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कनेक्शन पूल को, है ना। ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कनेक्शन पूल को। तो कनेक्शन पूल को क्या चाहिए होगा? ये 4 चीज़ें चाहिए होंगी, ये 4 JDBC के डिटेल्स चाहिए होंगे। तो क्या मुझे कनेक्शन पूल को अगर 4 डिटेल देना है, तो मैं इसका डिटेल दे दूँ, इसको दे दूँ, मैं इसको दे दूँ डिटेल्स, ये 4 डिटेल्स, यस और नो यार, आसान है ना समझना। मैं इनको 4 डिटेल्स दे दूंगा ना, तो काम हो जाएगा मेरा। और वो 4 डिटेल क्या है भाई? कि ड्राइवर क्लास नेम, URL, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये इस तरीके से मैं इनको दे दूंगा, ठीक है। किसको? ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को, क्योंकि यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है JDBC कनेक्शन पूल को। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स का क्या, कौन सा इंप्लीमेंटेशन क्लास? ड्राइवर मैनेजर डॉट डेटा सोर्स। तो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा भी रखा है, राइट। तो इसको हम ये 4 डिटेल देंगे, तो ये किससे कनेक्शन करवा देगा? ये मेरा कनेक्शन बनवाएगा जा करके सीधा डेटाबेस से, है ना। ये यहाँ से कनेक्शन, पूल्ड कनेक्शन बनवा देगा, ठीक है। कौन? ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। ये ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स किससे कनेक्शन बनवाएगा? इससे, फाइन। मैं यहाँ पर कैसे लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इधर से कर देता हूँ, ठीक है।
ये ड्राइवर मैनेजर जो है ये मुझे इस कनेक्शन पूल से कनेक्शन पूल यहाँ से बना देगा, ठीक है, और यहाँ से हम कनेक्शन निकाल लेंगे इससे, ठीक। तो डेटाबेस का जो सारा काम होगा, कुछ भी काम करने से पहले डेटाबेस पर कुछ भी अपडेट, कुछ भी क्रिएट, कुछ भी इंसर्ट करने से पहले हमें पहले तो ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर डाउ इम्प्लीमेंटेशन में परसिस्टेंस लॉजिक जो भी हम कोड लिखेंगे उससे पहले हमें ये सब करना पड़ेगा। यस, तो ये एक क्लास है ना, ये एक क्लास है। तो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट क्या इस डाउ क्लास को चाहिए? हाँ, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको मैं सेट कर दूं ये सब डिटेल्स और फिर इसका ऑब्जेक्ट मैं इसको दे दूं, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट मैं इसको दे दूं तो हमारा काम तो हो गया, है ना। अगर मैं ये ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट दे दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं ds लिख देता हूँ, ds मतलब डेटा सोर्स, समझ रहे हो ना, डेटा सोर्स। तो ये डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया? डाउ क्लास के पास। तो डाउ क्लास इज डिपेंडेंट अपॉन डाउ क्लास हियर DAO is target class and driver manager data source is dependent class. Yes or no? है ना? Yes. ये हमारा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स इज डिपेंडेंट क्लास है कि नहीं? समझ रहे हो ना, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स इज डिपेंडेंट क्लास। तो अब डिपेंडेंट क्लास है तो क्या डाउ क्लास को इस ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स की सख्त ज़रूरत है, मतलब बिल्कुल चाहिए ही, चाहे नेसेसरी है? तो हाँ, नेसेसरी है। और जब नेसेसरी रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, है ना। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से हम इसको इंजेक्ट करवा देंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने आपको बताया है कि इस डाउ क्लास को ऑब्जेक्ट चाहिए ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का, तो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट हम इसमें डालेंगे कैसे? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से। एम आई राइट? चलिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हम कर लेंगे, है ना। तो अब चलिए देखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, वो देखते हैं कोड में, ठीक है। तो कोड में जो हमारा इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, कोड में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ आ जाते हैं अपने इस, कहाँ गया हमारा डाउ, ठीक है। पहले तो हम ऑलवेज कोड टू इंटरफेसेस, नेवर कोड टू कॉन्क्रीट क्लासेस। तो इंटरफेस में पहले कोड कर लेते हैं। ये क्या होगा? परसिस्टेंस मेथड, है ना। तो परसिस्टेंस मेथड क्या लिखेंगे? पब्लिक इंट। अब क्यों इंट दे रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, पहले लिख लीजिए पब्लिक इंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? रजिस्टर कस्टमर। अब कौन से कस्टमर को रजिस्टर करना है? तो कौन सा कस्टमर रजिस्टर करवाना है, मुझे बताइए। कौन से कस्टमर को हमें रजिस्टर करना है? तो मैं दूंगा स्ट्रिंग नेम या इंट कस्टमर आईडी तो ऑलरेडी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखता हूँ कि पी अमाउंट ये है वो है। बट क्या ये करना सही रहेगा या मैं यहाँ पर एक जावा बिन पास कर दूँ? क्योंकि 3 से ज़्यादा वैल्यूज हैं, 3-4 से ज़्यादा जब वैल्यूज रहती है तो हम क्या करते हैं? जावा बिन का यूज करते हैं। तो हमारे लिए इस डेटा सोर्स में, मतलब डेटाबेस में जो डेटा जाएगा, यहाँ समझिएगा, इस डेटाबेस में जो डेटा जाएगा, इस डेटाबेस टेबल में, अगर मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ ऐसे छोटा सा, अगर इस डेटाबेस टेबल में जो डेटा जाएगा, वो कौन सा डेटा जाता है? एंटिटी जाता है ना। एंटिटी का मतलब ये होता है रियल टाइम। तो डेटाबेस में ये एंटिटी जाएगा। तो एंटिटी कौन है हमारा? बीओ क्लास इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी। तो अगर मैं कौन से डेटा को पास करवाना है, कौन सा डेटा को रजिस्टर करवाना है, तो हाँ भैया, कस्टमर बीओ को लीजिए, बीओ को इंपोर्ट कर लीजिए एंड लिखिए यहाँ पर थ्रोज एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्शन को मैं क्या करवाऊँ? प्रोपागेट करवाऊँ, एक्सेप्शन प्रोपागेशन। तो थ्रोज क्लाउज का यूज करूँगा। क्यों? मैं चाहता हूँ कि जो एक्सेप्शन आएगा, अगर कनेक्शन नहीं बनाया, कुछ भी हुआ, आउट ऑफ मेमोरी गया, कुछ भी हो रहा है, तो वो एक्सेप्शन पहुँचना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट तक। फाइन। तो ये हमारा हो गया थ्रोज एक्सेप्शन। इसको सेव करते हैं एंड नाउ अगेन नेक्स्ट मूव, डाउ इम्प्लीमेंटेशन। ये क्लास है, क्या करेगा? इम्प्लीमेंटेशन देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स,
इम्प्लीमेंट्स कस्टमर डाओ को, कस्टमर डाओ को हमने कहा कि भाई इम्प्लीमेंट हो जाओ, और एक सेकंड इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखिएगा कस्टमर डाओ को हमने इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पर मुझे रजिस्टर अगर मैं करूँ कस्टमर, तो ये इसका बॉडी देना पड़ेगा रजिस्टर कस्टमर का, राइट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न और 0, फिलहाल 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए पहला स्टेप हमारा क्या है, कुछ भी काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें JDBC से कनेक्शन लेना है ना। पहला स्टेप हमारा इसमें कनेक्शन पूल से, ठीक है, गेट कनेक्शन यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ क्या लिखेंगे कि गेट कनेक्शन फ्रॉम कनेक्शन पूल। तो कनेक्शन पूल से कनेक्शन कैसे निकालेंगे, JDBC कनेक्शन पूल। तो JDBC कनेक्शन पूल जो होता है भाई समझिएगा, JDBC कनेक्शन पूल जो होता है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। उसका कौन सा इंटरफेस है, तो इंटरफेस है उसका कॉमन इंटरफेस डेटा सोर्स, ठीक। तो डेटा सोर्स को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ किसी तरीके से डेटा सोर्स को ले आऊँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं प्राइवेट डेटा सोर्स। अगर मैं ड्राइवर मैनेजर भी लिख दूं तो चलेगा, बट मैं ड्राइवर मैनेजर डायरेक्ट नहीं लूँगा, क्योंकि याद कीजिए ऑलवेज मतलब इंटरफेस के साथ काम करना आसान होता है लूज कपलिंग अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। तो लिखूंगा प्राइवेट डेटा सोर्स, ओके, इंपोर्ट कर लेते हैं javax.sql डेटा सोर्स, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा सोर्स। ये डेटा सोर्स किसको चाहिए, हमारे कौन से क्लास को, कस्टमर डाउ इम्प्लीमेंटेशन को। तो कस्टमर अगर हमें चाहिए कस्टमर डाउ इम्प्लीमेंटेशन को, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। क्या पास करेंगे, इसको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे भाई, और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो जब नेसेसरी रहता है तो हम पास करेंगे क्या, यहाँ पर डेटा सोर्स पास कर दें। यस, अगर हम इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, डेटा सोर्स तो इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास को पास कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो ये हो गया हमारा, इसका रेफरेंस दे दिए डेटा सोर्स का। अब मैं लिखूंगा दिस डॉट डेटा सोर्स, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर पहुँचा दो भाई इस डेटा सोर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अगर आपको कनेक्शन लेना है, डेटा सोर्स में कनेक्शन लेना है, तो देखिए डेटा सोर्स इंटरफेस होगा कहीं पे। यस, ये रहा डेटा सोर्स इंटरफेस, मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोला है, गूगल पे आप लिखिए डॉक्यूमेंटेशन डेटा सोर्स तो आ जाएगा। तो इसमें एक मेथड है गेट कनेक्शन, देखिए है ना, गेट कनेक्शन मेथड क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विथ डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन बना करके देगा, ठीक है। कौन क्या रिटर्न करेगा, गेट कनेक्शन मेथड, यस। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, कनेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और लिखता हूँ कि डेटा सोर्स, इसके पास कौन सा मेथड है, गेट कनेक्शन, तो हमें कनेक्शन मिल गया, बिल्कुल हमें कनेक्शन मिला। ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये रिटर्न कर रहा है कनेक्शन। हम कहेंगे कि ठीक है भाई, अगर तुम कनेक्शन रिटर्न कर रहे हो तो कनेक्शन को रिटर्न कर दो। कनेक्शन अगर तुम रिटर्न कर रहे हो तो कनेक्शन रिटर्न करो। कनेक्शन अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो ठीक है, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस में हम इसको होल्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन कॉन इक्वल टू दिस, कनेक्शन तो हमें मिला, ठीक है, कनेक्शन तो हमें मिला। अब देखिए कनेक्शन तो हमें मिल गया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब जरा आते हैं बीओ में, ये जो कस्टमर बीओ है यहाँ पे आते हैं। देखिए कस्टमर बीओ में हमने आईडी ले रखा है ऑलरेडी, बट ये बेफालतू का लिखा हुआ है। ये मैंने जानबूझ के भी लिया था क्योंकि मुझे आज समझाना था, कल वाली वीडियो में ये लिया था मैंने, यहाँ पे लिखा था। इसको मैं हटा दूंगा। क्यों हटाऊंगा, क्योंकि कस्टमर आईडी तो हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, कहाँ से, सीक्वेंस से। देखिए ये सीक्वेंस है ना हमारा, जो हमने क्रिएट किया था, कस्टमर आईडी सीक्वेंस, यस। यहाँ से डेटाबेस में ऑलरेडी कस्टमर आईडी जनरेट हो रहा है, तो मुझे गेटर सेटर की यूज करने नहीं पड़ेगा। किसके लिए, कस्टमर आईडी के लिए, बाकी इसका तो यूज करना ही पड़ेगा, बाकी सबका, ठीक है। तो वो मैंने हटा दिया बीओ क्लास में, ध्यान से समझ के हटाइएगा इसको, मैंने हटा दिया, फाइन, समझ में आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमें चलाना होगा क्वेरी। तो क्वेरी को अपडेट करने के लिए, क्वेरी डेटाबेस पर मैनिपुलेट करवाने के लिए, क्वेरी चलाने के लिए पहले क्वेरी का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से क्वेरी लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, ओके, इंसर्ट, मैं लिख देता हूँ कैपिटल में सब लिखेंगे ताकि पता चल रहा है, इंसर्ट कस्टमर, ठीक है, इंसर्ट कस्टमर क्वेरी, इंसर्ट कस्टमर क्वेरी इक्वल टू, मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू
टेबल का नाम हमारा कस्टमर है, आपने जो टेबल बनाया है उसका नाम देंगे। मैंने तो यहाँ पर टेबल जो है डीवीवर में क्या बनाया, कस्टमर नाम से, तो मेरा सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम डालेंगे वैल्यूज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यूज। अब जो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में ऐसे डाल देंगे, ओके, इस तरीके से ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे कैसे, वाट 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 करके, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके। अब जो लोग जेडीबीसी समझ रहे होंगे, पढ़े होंगे, उनको समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या लिखी हुई है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा तो आराम से बैठिए, बस इसको वाट लिखना है। कितना, 1 2 3 4 5, 5 ही क्यों, क्योंकि जितना भी कॉलम आपका है उतने का वैल्यू डालना है। मतलब हमारे इस टेबल में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 कॉलम, तो 5 वैल्यूज के लिए 5 क्वेश्चन मार्क्स हमने लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके इंडेक्स में ये क्वेश्चन मार्क्स के बदले वैल्यू रिप्लेस करवा दिया जाएगा। और वैल्यू रिप्लेस करवाने का तरीका है, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। तो वैल्यू रिप्लेस करवा दिया जाएगा, ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हर एक क्वेश्चन मार्क के पास वैल्यू रिप्लेस करवा दिया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कनेक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन ये जो क्वेरी है इसको कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, तो इसको जो एग्जीक्यूट करवाता है उसका नाम है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें मिला क्या, कनेक्शन, हमें जेडीबीसी से कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन जेडीबीसी डेटाबेस पर क्वेरी कौन चलाएगा, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, अब प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो एक इंटरफेस है। जब जेडीबीसी में आप पढ़े होंगे वरना ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ देखिए प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ऑलरेडी हमने इसको भी खोल रखा है, डॉक्यूमेंटेशन इंटरफेस प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है ना। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट यही रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट जो है, किस लिए, ये जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है यही क्वेरी चलवाएगा और यही काम कर रहा होगा, सब क्वेरी फिक्स करवाएगा। इसके पास एक मेथड होता है, इसके पास मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, देखिए है ना, एग्जीक्यूट अपडेट, ये मेथड जो है एग्जीक्यूट्स द सीक्वल स्टेटमेंट, कह रहा है कि सीक्वल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा इस प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ। और इंसर्ट क्वेरी अपडेट डिलीट, जो नॉन सेलेक्ट मतलब कि जो सेलेक्ट ऑपरेशन जिसमें नहीं हो रहा है, तो वैसा क्वेरी एग्जीक्यूट अपडेट ही करवा सकता है एग्जीक्यूट। और अगर सेलेक्ट क्वेरी है, अगर नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन अगर आपका नहीं है, अगर सेलेक्ट वाला कुछ क्वेरी है, सेलेक्ट लिखना है, कुछ सेलेक्ट करना है, तो एग्जीक्यूट क्वेरी भी चला सकते हैं। तो मेरा काम है इस एग्जीक्यूट अपडेट का। तो एग्जीक्यूट अपडेट कहाँ है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में, और प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है। और ये जो एग्जीक्यूट अपडेट है, देखिए इंट रिटर्न कर रहा है ना, इंट रिटर्न कर रहा है। तो ये इंट इसीलिए रिटर्न करता है कि ईदर वन द रो काउंट फॉर सीक्वल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हमने क्वेरी चलाया और एक रिकॉर्ड हुआ इंसर्ट, तो 1 रो चेंज हुआ तो 1 रिटर्न किया, समझे। अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं इंसर्ट हुआ, कुछ भी इंसर्ट ही नहीं हुआ, तो वो 0, अगर कुछ डेटा मैनिपुलेट नहीं हुआ, डेटाबेस में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो 0 रिटर्न करेगा। सिंपल सी बात है, 0 रिटर्न करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जीक्यूट अपडेट हमें चलाना है और इसीलिए हमने इंट लिया था रजिस्टर। अगर आप देखें यहाँ से, तो कस्टमर डाउ में हमने क्या लिया है, इंट लिया है, ठीक है। इंट इसीलिए क्योंकि ये रजिस्टर कस्टमर पता चलना चाहिए ना, 1 रिटर्न कर रहा है या 0 रिटर्न कर रहा है। अगर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो 1 रिटर्न कर दिया, 2 होता है तो 2। वैसे तरीके से जो भी रो होते हैं वो रो के काउंट को गिनता है कि हाँ भाई 2 रो, 3 रो, 4 रो, तो उस तरीके से फिर इंट जितना रो इफेक्ट हुआ, जितना रो में चेंजेज हुआ, वो रो का नंबर रिटर्न करता है। फाइन, कौन, एग्जीक्यूट अपडेट। तो एग्जीक्यूट अपडेट स्टैटिक मेथड तो है नहीं है। तो जब स्टैटिक मेथड यहाँ पर नहीं है हमारा, मतलब यहाँ पे कोई क्लास में थोड़ी है स्टैटिक मेथड की हम यूज कर लेंगे, नहीं। तो हमें पहले तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर आप प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे, तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का इंस्टांस देखिए कैसे बनाया गया एग्जाम्पल में, कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। अगर मैं कनेक्शन इंटरफेस के पास जाऊं तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो हमको मिल चुका है, यस, ये रहा हमारा कनेक्शन, CON, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो कनेक्शन के पास एक मेथड है, अगेन कनेक्शन के पास एक मेथड है प्रीपेयर स्टेटमेंट। देखिए
प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्रिएट्स अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर सेंडिंग पैरामीटराइज्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट। कह रहा है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का काम यह है इस मेथड का कि आपको आपके लिए एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना करके देगा, जिससे कि आप पैरामीटराइज्ड, ये जो पैरामीटर में सीक्वल क्वेरी पास करेंगे वो क्वेरी को कहाँ तक चलाएगा, कहाँ तक भेजेगा, डेटाबेस पर भेज देगा। ठीक, कौन? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम का ये मेथड है, कहाँ है? कौन में। तो हमें चाहिए प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, यस बिल्कुल चाहिए। तो हम लिखेंगे कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, है ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट। देखिए ये आ जाएगा स्ट्रिंग सीक्वल, ठीक है, स्ट्रिंग सीक्वल, फाइन, स्ट्रिंग सीक्वल। अब यहाँ पर हम क्वेरी पास कर देंगे, इंसर्ट क्वेरी, हमने ऊपर बना रखा है इंसर्ट क्वेरी, ठीक है, इंसर्ट क्वेरी। पेशेंसली देखिए सब हो जाएगा। इंसर्ट कस्टमर क्वेरी हमने ये डाल दिया कि ये वाली क्वेरी से के साथ काम करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। हमने किया प्रिपेयर स्टेटमेंट, दैट्स फाइन, प्रिपेयर स्टेटमेंट कर लिया, फाइन। लेकिन अब बात यह है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह हमें वैल्यू रिप्लेस करना है। वैल्यू, जो वैल्यू आएगा इस बीओ क्लास से, यस और नो, जो वैल्यू इस नेम में आएगा, एड्रेस में आएगा, पी अमाउंट में आएगा, इंटरेस्ट में आएगा, वो वाली वैल्यू हमें इस क्वेश्चन मार्क के पास ले आना है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन मार्क है वो किसके लिए है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपना डेटाबेस तो कस्टमर आईडी के लिए है। तो कस्टमर आईडी तो हमारा सीक्वेंस से जनरेट हो रहा है, यस, सीक्वेंस का क्या नाम है, इस सीक्वेंस से जनरेट हो रहा है, एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो क्या जनरेट हो रहा है? कस्टमर आईडी सीक्वेंस। मैं इस नाम को कॉपी करता हूँ, आपने जो नाम बनाया होगा वो नाम कॉपी कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं पास करूँगा इस पहले वाले की जगह ये वाली वैल्यू पेस्ट कर देंगे, कस्टमर आईडी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में एक और मेथड इसके पास चलेगा, डॉट नेक्स्ट वैल्यू, डॉट कैपिटल नेक्स्ट वैल्यू, ओके, नेक्स्ट वैल आई थिंक होता है ना, हाँ नेक्स्ट वैल, ठीक है, नेक्स्ट वैल। तो नेक्स्ट वैल हमने चलाया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू का मतलब क्या कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो काम कर रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू मतलब हर एक बार नेक्स्ट वैल्यू जो भी आएगा, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, ऐसे करके ये पहले इंडेक्स पर क्या है हमारा, देखिए तो यहाँ ध्यान से डेटाबेस में अगेन अगर आप देखें कहाँ चला गया डेटाबेस, तो पहले इंडेक्स में पहले कॉलम में हमारा है कस्टमर आईडी। तो उस कस्टमर आईडी की जगह हमें क्या बनाना था, कस्टमर आईडी का सीक्वेंस का डेटा डालना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे डाल दिया नेक्स्ट वैल करके, फाइन ना। यहाँ पर हमने इंसर्ट कस्टमर क्वेरी जो है वो पास कर दिया। पर अब बारी है कि इस जगह पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, इंडेक्स, ये सब जो क्वेश्चन मार्क, ये जो भी क्वेश्चन मार्क बच रहा है, ठीक है, इस इंडेक्स पर आपको सेट करना है वैल्यू जो बीओ में है ना, जो कस्टमर बीओ के पास है। फाइन यार, यहाँ पर वैल्यू सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कौन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, पहले तो इसको हम रखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के रेफरेंस में, है ना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल्स दिस। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास एक मेथड होता है, देखिए सेट स्ट्रिंग करके, है ना। ये कह रहा है कि यहाँ पर पैरामीटर का इंडेक्स डालिए और यहाँ पर वैल्यू डालिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में अगर आप सर्च करें सेट कहाँ गया भाई, सेट इन स्ट्रिंग सेट करना है ना, सेट स्ट्रिंग, सेट रो आईडी, सेट स्ट्रिंग, देखिए है ना कि सेट द डेजिग्नेटेड पैरामीटर टू द गिवन जावा स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे वो, और यहाँ पर इंट पैरामीटर का इंडेक्स डालेंगे। तो पैरामीटर हमारा, ये जो पैरामीटर काउंट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ये 1 2 3 4 पैरामीटर यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। नेम 1 2 3 4। तो नेम कहाँ है, बीओ क्लास के पास है ना नेम। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सेट स्ट्रिंग और यहाँ पर लिख दूँ 1 के स्थान पर क्या करो, बीओ में जो गेट नाम से गेट नेम, ये जो मेथड है यहाँ से ले आओ, ठीक है। PS डॉट सेट स्ट्रिंग फिर से करूँगा और कहूँगा कि सेकेंड स्थान पर क्या पास करना है, सेकेंड स्थान पर BO डॉट गेट एड्रेस, ठीक है। अब थर्ड पर PS, थर्ड में फ्लोट था ना, P अमाउंट हमारा फ्लोट था, देखिए ये P अमाउंट फ्लोट है, तो इसके लिए PS डॉट सेट फ्लोट है, ठीक है, सेट फ्लोट है, देखिए इंट में थर्ड और
थर्ड इंडेक्स पर हम क्या पास कर देंगे, bo.getPAmount। ओके फाइन। इसी तरीके से ps.setFloat जो हमारा बचेगा क्या, setFloat फोर्थ, एंड इस फोर्थ इंडेक्स पर हम करेंगे bo.si सिंपल इंटरेस्ट, गेट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, गेट इंटरेस्ट, ये वाला हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम सब कुछ कर दिया, यहाँ से हमने सब कुछ किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलाएंगे ps.execute अपडेट मेथड ताकि क्वेरी रन हो जाए, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। अब ये इंट रिटर्न करेगा रो काउंट, कितना काउंट इफेक्ट हुआ, कितना रो इफेक्ट हुआ। तो इंट रो काउंट को मैं ऐसे लिख लेता हूँ इक्वल टू ps.execute अपडेट, इसको कर देता हूँ रो काउंट को मैं कैलकुलेट करवा ले, यहाँ से रिटर्न करवा लेता हूँ। ग्रेट। अब इसके बाद मैं कर दूंगा ps कहूँगा कि अब काम हो गया है आपका, तो काम हो गया है तो आप क्लोज हो जाइए। ओके, हमने कहा क्लोज हो जाइए। कनेक्शन का भी काम हो गया है तो क्लोज कनेक्शन कर देंगे एंड सेव करेंगे। फाइन, देखिए हमने कर दिया, ये हमारा हो गया। परसिस्टेंस हमारा रेडी हो गया, परसिस्टेंस लॉजिक हमारा रेडी हो गया। अब बारी है सर्विस को लिखने की, ठीक है। परसिस्टेंस हमारा बिल्कुल रेडी है, अब बारी है सर्विस लिखने की। बट उससे पहले देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml में ये जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाया है कि डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट हमको डालना है डाओ क्लास में ताकि कनेक्शन बन सके। तो उसके लिए हमें स्प्रिंग बीन बनाना पड़ेगा ना। स्प्रिंग बीन कहाँ डिफाइन करते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml में। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml है, यहाँ पर पहले हमें XSD लाना पड़ेगा। तो XSD नेम स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं या इंटरनेट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया है, ये सब करना आसान है। इंटरनेट से ये कॉपी करेंगे, अभी हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया और बीन्स टैग क्लोज कर देंगे। या अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो करते आए हैं तो अगर आपने इक्लिप्स में इंस्टॉल किया होगा STS प्लगइन, ये 3.9 वाला जो वर्सन था, 3.x वाला वर्सन, इसको मान लीजिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml को, एक तो ये तरीका है, मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर आपने एग्जैक्टली मुझे फॉलो किया है, अगर इक्लिप्स में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास आप कोई भी मतलब STS में ही काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको पुराना वर्सन है STS का 3 ये सब है, तो उसमें राइट क्लिक करके आप देखें, यहाँ पर न्यू में जाइए और अदर में जा सकते हैं और यहाँ पर डायनामिकली जनरेट होगा। हम लिखेंगे स्प्रिंग, जैसे ही लिखेंगे स्प्रिंग तो देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, स्प्रिंग बिन कन्फिग्रेशन फाइल। नेक्स्ट कर देंगे और कन्फिग्रेशन चूज कर लेंगे, वो स्पेस चूज करना है कहाँ पे, फोल्डर में जाके सेट करना है और नाम डाल देना है कि किस नाम से, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml के नाम से, एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कोई वर्जन चूज करना है, मतलब यहाँ पे आपको चूज करना है ये कि आपको बीन्स का नेम स्पेस चाहिए, तो हाँ सिर्फ बीन्स का चाहिए हमको अभी फ़िलहाल। आगे अभी जब बाद में ज़रूरत पड़ेगा JDBC वगैरह तब लगाएंगे, अभी हमें फ़िलहाल बीन्स का चाहिए। यहाँ से कोई स्पेसिफिक वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए और फिर फिनिश कर लीजिए। अब ये अपने से क्रिएट हो जाएगा, देखिए खुद से बन गया ना। यस, ये भी तरीका है। अगर आपके में ऐसा ऑप्शन ना आए तो आप क्या कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए इंटरनेट से, अदरवाइज यहाँ से काम कर सकते हैं। आप देखिए बीन्स के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, स्प्रिंग बीन्स। यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, स्प्रिंग बीन्स, है ना, स्प्रिंग कन्फिग्रेशन, स्प्रिंग बीन कन्फिग्रेशन। अब सबसे पहले टारगेट क्लास का कन्फिग्रेशन करते हैं, तो बीन ID दे देते हैं और ID हमारा टारगेट क्लास का है कस्ट डाउ IMPL, है ना, यही हमारा क्लास कहाँ मौजूद है, तो com.customer.dao. क्लास का क्या नाम है, कस्टमर डाउ IMPL, ठीक है, कस्टमर डाउ IMPL। ये लीजिए, क्या मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाना है, यस। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाने के लिए हम क्या लिखते थे, कंस्ट्रक्टर -arg, है ना, कंस्ट्रक्टर-arg, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं रेफरेंस। क्यों रेफरेंस हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट देना है ना, इसके बदले ऑब्जेक्ट देना है। ये जो हमारा एप्लीकेशन डाओ है, कस्टमर डाओ एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसमें क्या पास हो रहा है, एक इंटरफेस। तो इंटरफेस मतलब क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो उसको इम्प्लीमेंट करे। तो वो जो क्लास का यहाँ पर रेफरेंस कुछ भी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी है नहीं, उसका स्प्रिंग बिन तो यहाँ बना नहीं है, तो उसको भी बना देते हैं। और वो स्प्रिंग बिन देखिए किसका बनेगा, मैंने लिखा बीन ID इक्वल टू डेटा सोर्स का, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल टू हमें किसका देना है, ड्राइवर
मैनेजर डेटा सोर्स, यही क्लास है ना जो डेटा सोर्स ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट दे दूं, इसके किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दूं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हो, किसी क्लास का दे दूं, तो मेरा काम तो हो गया। यस, तो डेटा सोर्स लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी देख लेते हैं। तो वो प्रेजेंट है org डॉट, ये देखिए इसके ऊपर आते हैं, ये हमारा है क्लास ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट JDBC डॉट डेटा सोर्स। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करके इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और डॉट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा ये भी कोड हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन में। अब इसको ऐसे क्लोज करेंगे स्प्रिंग बिन। अब बारी है इसको डिटेल्स देने की। ये वही ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स है जिसे हमें ये 4 डिटेल्स देने होंगे, ड्राइवर क्लास नेम, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, है ना। वो कैसे देंगे देखिए, अगर आप यहाँ पर जाएँ ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स में तो आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड सम मेथड्स। देखिए ड्राइवर क्लास नेम मेथड है ना, सेटर, तो सेटर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं ना, सेटर मेथड है तो हाँ सेटर, सेट पासवर्ड, देखिए इधर होगा सेट पासवर्ड, है ना, सेट URL, सेट यूजर नेम। तो हम सेट हटा करके सिर्फ उसका नाम लिख करके सेट कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे प्रॉपर्टी में क्या, ड्राइवर क्लास नेम। ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो कहाँ से आता है, तो जो सेटर मेथड होता है उसमें से सेट हटा दीजिए, सेटर मेथड में सेट छिपा दीजिए और बाकी बचा हुआ जो नाम है वो रख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी का नाम हो गया। जैसे ड्राइवर क्लास नेम इस केस में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक। तो ड्राइवर क्लास नेम, अब इसकी वैल्यू डालिए, वैल्यू इक्वल, तो इस वैल्यू में क्या जाएगा, ये वैल्यू में आपके डेटाबेस के ड्राइवर क्लास का नाम जाएगा, जो आपका JDBC का ड्राइवर क्लास है उसका नाम। तो मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ क्या, PostgreSQL, राइट। तो मैं लिखूँगा PSQL, यहाँ से क्या लिखूँगा, PSQL JDBC ड्राइवर, ठीक है, URL। तो देखिए यहाँ पे ड्राइवर क्लास नेम, मुझे और कोई वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आ रहा है org डॉट PostgreSQL, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, चुपचाप यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा एंड सेव करता हूँ। ओके, एंड 1 सेकेंड यार, क्या है, the file, do you want to override the changes, the file lib/src main context has been changed on the file system, do you want to override the changes, yeah, yes, ठीक है। कुछ बोल रहा था और ये क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गई इसको क्या दिक्कत हो गई। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि रेफरेंस, हमने यहाँ पे ID बना दिया तो आप रेफरेंस पास कर देते हैं डेटा सोर्स एंड सेव कर लेते हैं। चलिए इसको डेटा सोर्स सेव किए, तो अब एरर चला गया हमारा, अब हमारा यहाँ पे एरर नहीं शो करेगा, फाइन यार। तो हमारा स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे हुआ, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी डालनी है ना। पहले तो प्रॉपर्टी नेम, नेक्स्ट द नेम, प्रॉपर्टी का क्या नाम है, URL। अब URL डालने के लिए देखिए डेटाबेस में कैसे URL डालना है, देखिए यहाँ पे URL दे रहा है ना, कनेक्शन कैसे URL बनाना है। तो JDBC कॉलन PostgreSQL और उसके बाद सर्वर नेम, तो हमने दिया, ठीक है। सर्वर नेम हमारा क्या चलेगा, लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट चलेगा, इस पर कौन सा पोर्ट, तो 5432 पोस्ट पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो कनेक्शन रन करेगा, है ना, JDBC का जो हमारा है। अब 5432 का जो हमारा पोर्ट है उस पर क्या चलता है मेरा PostgreSQL 3306 पे आई थिंक ये MySQL चलता है, राइट। अब स्लैश लगा करके क्या लिखना है, डेटाबेस का नाम। तो मेरे डेटाबेस का क्या नाम था, spring_demo, आप देख सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो spring_demo, ये डेटाबेस का नाम देखिए क्या है, spring_demo। तो मैंने लिख दिया, यस ना, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये काफ़ी नहीं है, मुझे 2 प्रॉपर्टी और डालने हैं, और वो 2 प्रॉपर्टी क्या डालने हैं, प्रॉपर्टी, अगर मैं ऐसे स्पेस ले लूँ कंट्रोल तो खुद से आ जाएगा, मुझे यूज़र नेम डालना है। और यूज़र नेम का जो वैल्यू जाएगा इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या जाने वाला है, तो पोस्टग्रेस, जो मेरा डिफ़ॉल्ट था वही अपने अकॉर्डिंग में डाल लूँगा। प्रॉपर्टी नेम पासवर्ड, और पासवर्ड में हमने सेलेक्ट किया है वैल्यू में रूट, सेव कर लेते हैं। अब जा कर के हमारा रेडी है बिल्कुल अच्छे से, हमारा ये डिपेंडेंट क्लास भी रेडी है और हमारा टारगेट क्लास भी रेडी है, और कंस्ट्रक्टर हाइफन ये जो आर्ग है ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किसको, डेटा सोर्स को, इस आईडी को यहाँ हम इंजेक्ट करवा दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू, राइट। इसको सेव करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमारा डाव का काम हो गया, ठीक है, डाव का हमारा भी काम हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं, और डाउ का जब काम हो गया तो नेक्स्ट में है हमारा क्या, डाउ के बाद है सर्विस लेयर। यस, ये बीओ एंटिटी तो ऑलरेडी हमने बना ही रखा है, तो सर्विस लेयर। अब सर्विस लेयर में आइए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, सर्विस लेयर ये समझते हैं। सर्विस लेयर क्या मतलब, जो मेन सर्विस लॉजिक लिखेगा आपका, ठीक है, आपके सिस्टम का। तो थर्ड में है हमारा सर्विस लेयर। अब थर्ड में जब सर्विस लेयर है तो ध्यान से समझिएगा, इस सर्विस लेयर में भी क्या है, पहले तो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट ये इंटरफेस है, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस ये इंटरफेस है, क्योंकि लूज कपलिंग अचीव करवाना है। नेक्स्ट कस्टमर मैनेजमेंट जो है, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस IMPL है, इम्प्लीमेंटेशन है, जो क्लास है। क्यों क्लास है, ताकि यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। देखिए कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस में ये मेन क्लास है जो बिजनेस लॉजिक लिखेगा। तो मेन हमारे एप्लीकेशन का क्या काम है, वो सब लॉजिक लिखना है होता है कि हाँ भाई ऐड प्रोडक्ट, बाई नाउ, कैंसिल प्रोडक्ट, ये सब जो भी है। तो हमें लिखना है क्या, कैलकुलेट SI। तो कैलकुलेट SI का काम दिस सर्विस क्लास विल होल्ड द मेथड फॉर बिजनेस या सर्विस लॉजिक्स, जो भी हमारा मेन सर्विस लॉजिक होगा, ठीक है। हियर वी विल राइट द मेथड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करवाने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन इट विल कॉल द डाओ मेथड टू रजिस्टर द कस्टमर। तो कस्टमर को रजिस्टर करवाना है ना, कस्टमर को रजिस्टर करवाना है। एंड कस्टमर को जब रजिस्टर हो जाएगा, मतलब कस्टमर जो रजिस्टर हो जाएगा, क्या, जब से सिंपल इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा तो कस्टमर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर रजिस्टर भी करवाना है, तो कॉलर मेथड जो डाओ क्लास है उसको जो कॉल करने का काम कौन करता है, सर्विस ही काम करेगा, कॉल करने का काम है ना, सर्विस ही काम करेगा उसको कॉल करने का। तो यहाँ पर वो मेथड्स लिखे जाएंगे इस सर्विस लेयर में, क्या समझे, इस कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस में। तो यहाँ पर अगर आप इस केस में देखें तो सर्विस लेयर जो है ये आपका मान लेते हैं कि सर्विस लेयर है, ठीक है, सर्विस क्लास, यहाँ पर सर्विस क्लास है ये। अगर ये सर्विस क्लास है कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस IMPL.java, अगर ये सर्विस क्लास है तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्या इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, किसकी, डाओ क्लास की। यस, क्यों, क्योंकि अगर डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये कॉल कैसे करेगा, डाओ क्लास में ही तो वो मौजूद है, रजिस्टर न्यू कस्टमर। तो रजिस्टर न्यू कस्टमर को कॉल करना है इस सर्विस के थ्रू। यस, तो हियर सर्विस क्लास इज अ टारगेट क्लास एंड डाओ क्लास इज डिपेंडेंट क्लास। इस केस में डिपेंडेंट क्लास कौन है, डाओ। तो डिपेंडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, हाँ जरूरी है, चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिख देते हैं, कोड कर देते हैं तुरंत से। यहाँ आ जाएंगे, ओ एक सेकेंड यार, ये चलिए ठीक है, इसको बार बार हम आ गए, इसको छिपाते हैं, यहाँ से सर्विस में आते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस, पहले तो सर्विस में देते हैं। यहाँ पर इस इंटरफेस में क्या देंगे, पब्लिक कैलकुलेट, तो फ्लोट रिजल्ट क्या देगा, ये फ्लोट, पब्लिक फ्लोट कैल SI, कैलकुलेट करेगा सिंपल इंटरेस्ट। कहाँ से कैलकुलेट, तो जो DTO देगा है ना, कंट्रोलर DTO को देगा और DTO में जो डेटा आएगा वहाँ से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर DTO, ठीक है, कस्टमर DTO, ठीक है। ये भी क्या करेगा, थ्रोज एक्सेप्शन, क्योंकि हमें इस एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको कहाँ तक लेके जाना है, क्लाइंट तक। तो एक्सेप्शन प्रोपागेट करवा देंगे, यस और नो, यस। तो कैल SI हमने लिखा, कस्टमर DTO, ठीक है, सेव करते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में आइए और यहाँ पे लिखिए इम्प्लीमेंट, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करवाते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस। अब जब इम्प्लीमेंट करेगा तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कैल SI और कंट्रोल स्पेस दबाइए,
तो ये खुद से आ जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा मेथड। अब यहाँ पे वैल्यू हमें चेंज करनी है, मतलब यहाँ पे जो बॉडी देना है वो लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेट एसआई, सबसे पहला क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फ्लोट एसआई इक्वल टू 0, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा 0 है, ठीक है, 0.0f है, ऐसे लिख देते हैं। देन एसआई इक्वल टू क्या होगा, तो P इंटू टी। तो क्या कस्टमर डीटीओ में P है, हाँ देखिए P है, P अमाउंट है, रेट है, हाँ है, टाइम है, हाँ है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ 100% फोकस चाहिए। कल मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था, इसका ठीक पिछला वीडियो, उसमें मैंने जो डीटीओ बनवाया था उसमें आपको सब कॉपी पेस्ट करवाया था ना, स्ट्रिंग लिखवा करके, राइट। लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेम स्ट्रिंग होगा, एड्रेस स्ट्रिंग होगा, लेकिन जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो ये फ्लोट होना चाहिए ना। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, फ्लोट से। रेट कैसे कैलकुलेट होगा, फ्लोट से। ये स्ट्रिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, भाई फ्लोट, नंबर चाहिए ना यार। तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये मिटा दिया मैं, और यहाँ से इसका गेटर मेथड भी ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, बट यहाँ पर मैं लिख लूँगा फिर से प्राइवेट फ्लोट। इसको आप सुधार लेंगे, ये यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे उस स्ट्रिंग लिख दिया था जानबूझ के कल। यहाँ ध्यान समझिए, प्राइवेट फ्लोट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो नंबर है वो, तो आपको डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं खेलना है कि वीओ ऑब्जेक्ट में अगर कुछ चीज़ें स्ट्रिंग है। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, ये वीओ कहाँ गया हमारा, वीओ क्लास, वीओ, यस। ये जो वैल्यू ऑब्जेक्ट है इसमें सारा चीज़ स्ट्रिंग होगा, क्यों, क्योंकि जो भी यूजर इनपुट देगा सब स्ट्रिंग के फॉर्म में देगा। जो भी यूजर हमसे इनपुट देगा हमारे ऐप को, सब स्ट्रिंग के फॉर्म में देगा। तो यही डेटा नहीं चला जाएगा, इसको कन्वर्ट करके ना भेजना होगा। और डेटा जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएगा तो ज़रूरत है उस फॉर्म में जाएगा। अरे डीटीओ हम लोग कैसा लिखते हैं आपको पता है, डीटीओ जो हम बनाते हैं तो सेम डेटा टाइप लिखते हैं जब हमको देना होता है। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, मान लेते हैं डीटीओ के लिए अच्छे से समझते हैं। डीटीओ के लिए मान लीजिए अच्छा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट का ऐप यूज कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ मैं, हाँ इतने में समझ जाएंगे आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत दिमाग लगाइएगा, आराम से एफर्ट थोड़ा लगाइए आप, यहाँ मेहनत कीजिए थोड़ा सा। देखिए मान लेते हैं कि ये फ्लिपकार्ट का ऐप है, ठीक है भाई, ये जो आप यूज कर रहे हैं। अब फ्लिपकार्ट वालों ने क्या सिस्टम कर दिया, लेट्स से फ्लिपकार्ट ने, आप जब प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ, जब आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपने दिया क्या, कंट्रोल भाई, आपने कुछ परचेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बोल दे रहा हूँ बार बार, आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपने सेलेक्ट किया पेमेंट में कैसा ऑप्शन, कैसा चाहिए, डीटीओ के लिए है भाई, ये डीटीओ के लिए है, ठीक है। डीटीओ, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, फिर से समझाता हूँ। डीटीओ जो हुआ डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट फ्लिपकार्ट है, ठीक। फ्लिपकार्ट को आपने सेलेक्ट किया फ्लिपकार्ट में या अमेजन में कि मैं डेबिट कार्ड से डालूंगा, ध्यान से समझिएगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। तो डेबिट कार्ड से जो आप पेमेंट करेंगे तो क्या फ्लिपकार्ट पेमेंट जो है वो खुद लेती है, नहीं। फ्लिपकार्ट पेमेंट जो आप करेंगे वो पेमेंट गेटवे के थ्रू जाता है, यस और नो। पेमेंट गेटवे के थ्रू जाता है कि नहीं, एक पेमेंट गेटवे होता है रेजर पे, या जो भी आपका अलग अलग तरीके का पेमेंट गेटवे हुआ, यस। CC एवेन्यू, स्ट्राइप, ठीक ना, पेमेंट गेटवे, यस और नो। पेमेंट गेटवे लाइक CC एवेन्यू, और क्या है भाई, पेटीएम भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है, और पेयू, और काफ़ी सारा है यार। लेट्स से एग्जांपल रेजर पे, स्ट्राइप। अरे पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे मतलब सम अनदर एप्लीकेशन फ्रॉम विच यू कैन गेट द पेमेंट एज मर्चेंट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे सिस्टम से होता है। तो पेमेंट गेटवे ने जो सिस्टम बनाया है कार्ड का, समझिएगा, पेमेंट गेटवे ने जो सिस्टम बनाया, ये मान लेते हैं कार्ड है आपका, ठीक है, ये कार्ड है।
दिस इज कार्ड इन पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे में कार्ड है, वो डेटा ले रहा है स्ट्रिंग कार्ड होल्डर नेम, कार्ड होल्डर नेम, ठीक है, कार्ड होल्डर नेम, ठीक है। और फिर ले रहा है आपसे लॉन्ग कार्ड नंबर, ठीक है। फिर ले रहा है आपसे इंट CVV, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये पेमेंट गेटवे है, यस दिस इज पेमेंट गेटवे। तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डेटा डालना है। आपने कहा कि मैंने फ्लिपकार्ट में सेलेक्ट किया, क्या मैंने फ्लिपकार्ट में सेलेक्ट किया आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड पे द मनी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड का जो आप ऑप्शन डालेंगे, वो डेबिट कार्ड का पैसा पहले इस पेमेंट गेटवे में जाएगा। तो पेमेंट गेटवे में जाएगा तो पेमेंट गेटवे का डिटेल कौन रख रहा है? ये पेमेंट गेटवे खुद रखेगा ना, हाँ, तो खुद रखेगा, वो कार्ड का डिटेल खुद रख रहा है। ध्यान समझिए, कार्ड का डिटेल्स। तो ये कहेगा फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट, हेलो फ्लिपकार्ट, तुम जो कार्ड का डिटेल दे रहे हो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में दो। क्या दो स्ट्रिंग के फॉर्म में? स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेमेंट पेज, ओके। ये पेमेंट पेज पे जाएगा तो क्या कहेगा? पेमेंट पेज। अब ये पेमेंट पेज पे गया फ्लिपकार्ट में, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में जब आप पेमेंट पेज पे गए तो यहाँ पर आपको क्या डालना है? यहाँ पर आप आए, आपसे मांगा गया कार्ड, अब आपने चुन लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ड, और ये कार्ड आपने चुना, ठीक है, यहाँ सटा देते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने कार्ड चुना, अब आपको यहाँ पे डालना है। तो मुझे एक बात बताइए, जो ये किस पर डिपेंड है? फ्लिपकार्ट डिपेंड कर रहा है इस पर, इस पेमेंट गेटवे पर पेमेंट लेने के लिए। तो जैसा पेमेंट गेटवे कहेगा वैसा इसको डिटेल देना पड़ेगा, यस और नो? देना पड़ेगा ना। तो डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, इस कार्ड का डेटा फ्लिपकार्ट से पेमेंट गेटवे में जा रहा है, यस और नो? राइट डाउन इन द कमेंट्स, स्टैम्प लगा के, टाइम स्टैम्प लगा के लिखिए कमेंट में पहले। क्या फ्लिपकार्ट से आपके कार्ड का डिटेल पेमेंट गेटवे तक पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा है। तो जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं जावा बीन, और जो कि होता है डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर और फ्रॉम वन क्लास टू अनदर in Java, we take the help of DTO Java Bean class। DTO का लेते हैं और DTO का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो DTO जो है हमारा वो हेल्प करेगा, फाइन। और DTO कैसा होता है? DTO इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑलरेडी मैंने DTO कैसा होता है वो बता रखा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो DTO रहेगा, आपका क्लास बनेगा, जो DTO क्लास बनेगा उसमें जो फील्ड्स होंगे बिल्कुल दोनों मैच करने चाहिए, अरे मुझे एक बात बताइए, आपकी मम्मी ने कहा कि बाबू जाओ मार्केट से चीनी लेकर के आओ, चीनी ख़त्म हो गया। आप गए, चीनी ले आए, 2 किलो चीनी आपने ले आया। मम्मी ने कहा जाके किचन में रख दो, जाके किचन में जो डब्बा है उसमें रख दो। अरे आप गलती से नमक वाले डब्बे में डाल दिए तो मम्मी आएगी, मारेंगी, थप्पड़ देंगी, आपने गलत काम किया, आपको एरर मिला, यस और नो? आपको एरर हुआ, वहाँ पे आपसे एरर हुई, आपसे गलती हुई, यस। तो ठीक उसी तरीके से आपको कहाँ डालना था? चीनी के डब्बे में। तो ये कार्ड का डिटेल्स जैसे कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट गेटवे, वैसे डालना है ना। जैसे चीनी रखा जा रहा है जिस डब्बे में, उसी डब्बे में रखना है, यस। तो जिस तरीके से कार्ड का डिटेल्स एक्सेप्ट किया जा रहा है पेमेंट गेटवे में, वैसे ही भेजना पड़ेगा, यस और नो? अरे मुझे एक बात बताइए, आपको जॉब चाहिए, आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं जॉब के लिए, आप एक रेज्यूम बनाते हैं, तो जैसे जॉब का फॉर्मेट होता है, जॉब रेज्यूमे का फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से तो लिखते हैं। उसको लिख देते हैं, कुछ भी उसमें लिखते हैं कि हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे गर्लफ्रेंड मैं घूमता हूँ दिन भर, ऐसे लिखते हैं। नहीं, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है ना भाई, यस, फॉर्मेट तैयार होता है। तो जो फॉर्मेट होता है वो मेंटेन करना आना चाहिए आपको, समझ गए? वो समझ में आना चाहिए कि हमको क्या देना है। तो एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच जो DTO बनता है, ठीक है, वो जो DTO रहेगा डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, उसमें बहुत बारीकी से आपको दिमाग लगा करके ये काम करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमने कहा कि ठीक है, जब पेमेंट गेटवे कार्ड हमसे कैसा मांग रहा है, स्ट्रिंग नेम, ये जो है कार्ड होल्डर नेम मांग रहा है, ठीक है, कार्ड होल्डर नेम, तो हम भी इसको स्ट्रिंग देंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको कैरेक्टर में दे देंगे या कुछ में देंगे। अगर वो हमसे लॉन्ग के फॉर्म में, लॉन्ग डेटा टाइप में मांग रहा है कार्ड नंबर, तो हम लॉन्ग ही डेटा टाइप में देंगे, ओके। अगर वो हमसे इंट CVV मांग रहा है तो हम इंट के फॉर्म में ही देंगे, हम उसको बुलियन में नहीं डाल सकते, हम उसको बाइट में नहीं डाल सकते, शॉर्ट में नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है इतना? फाइन ना? तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा। while creating DTO class, okay, you have to take care of the data type which is accepting by both sides of the project or classes। दोनों क्लासेस किस तरीके के डेटा टाइप दे रहे हैं, जिस तरीके का वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको आप भेजना है, जो एक्सेप्ट करेगा वही आपको डालना है। तो मेरा काम जो है, सर्विस क्लास का काम यहाँ पर समझिएगा। सर्विस क्लास का काम क्या है? सर्विस क्लास का काम है SI को कैलकुलेट करना, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। अरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? नंबर के फॉर्म में ना, या स्ट्रिंग के फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में मेरे दोस्त। तो नंबर के फॉर्म में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्लोट क्या है? न्यूमेरिक में आएगा ना, न्यूमेरिक डेटा टाइप में ये फ्लोट। तो हमने लिखा ठीक है फ्लोट, दैट्स वाई। प्राइवेट फ्लोट क्या लिखना है? P अमाउंट के बाद SI, यस ना? आई थिंक सो। SI अगर हम लिख दें यहाँ पे तो काम हो जाएगा हमारा। और नो सॉरी, ये DTO है ना भाई, तो DTO में हमें क्या करना पड़ेगा? SI तो हमारा वहाँ कैलकुलेट हो रहा है। और क्या था यार? प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा, रेट ऑफ टाइम, रेट, प्राइवेट, फ्लोट, और क्या था? ओह, प्राइवेट का स्पेलिंग, प्राइवेट फ्लोट। कैसा देना है सर्विस को? क्योंकि सर्विस चाहेगा, ये कंट्रोलर लेयर से आ रहा होगा ना इस DTO तक डेटा। अभी तो डेटा का यहाँ सब वैल्यू डिफ़ॉल्ट होगा, नल, 0 0, है ना? प्राइवेट फ्लोट टाइम। अब देखिए यहाँ नीचे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके लिए भी गेटर सेटर जनरेट करेंगे। सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, एंड सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। इन फील्ड्स के लिए चाहिए यस, जनरेट, तो गेट सेट हो गया, गेटर सेटर जनरेट हो गया, तो DTO बन गया। सेव करते हैं। तो DTO मैंने अच्छे से फिर से आपको समझा दिया, ठीक है? DTO बन गया, हो गया हमारा काम DTO का। क्लोज द DTO, नाउ क्लोज द VO। ये सब क्लोज करते हैं, अपने सर्विस में आते हैं। ये सर्विस हमने लिखा, ठीक है, कैल SI, थ्रोज एक्सेप्शन लगा दिया क्योंकि एक्सेप्शन को प्रोपागेट करवाना है। नाउ नेक्स्ट मूव टू हियर, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। यस, हमें चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अभी 0 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू T इंटू R/100। यस, तो P क्या है? तो P मौजूद है, प्रिंसिपल मौजूद है DTO में। कंट्रोलर दे रहा है DTO को क्या? प्रिंसिपल। तो DTO डॉट गेट P अमाउंट, गेटर मेथड का यूज कर लेंगे। यस, इनटू DTO डॉट गेट टाइम का यूज कर लेंगे, इनटू DTO डॉट गेट रेट यूज कर लेंगे। यस और नो? इसको ब्रैकेट में डाल करके डिवाइड कर देते हैं 100 से। फाइन यार, 100.0F से, ठीक है, क्योंकि फ्लोट है। SI निकल गया हमारा, मेरा SI निकला। यस, नाउ कॉल द DAO मेथड, डेटा एक्सेस मेथड, टू रजिस्टर द कस्टमर, ठीक है। अब DAO मेथड, तो DAO तो है नहीं, तो मैं कैसे कॉल करूं? DAO इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है हमारा, उसमें हमें कॉल करना पड़ेगा ना उसका मेथड। तो उसका मेथड कॉल करने के लिए क्या मुझे DAO का ऑब्जेक्ट चाहिए? यस, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट मैं कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाऊंगा? कैसे ऑब्जेक्ट इसको दूंगा? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। उसके लिए क्या लिखेंगे? प्राइवेट, क्या लिखना पड़ेगा? कस्टमर DAO, ऑलवेज कोड टू इंटरफेसेस। तो कस्टमर DAO इम्प्लीमेंटेशन का इंटरफेस है, हाँ है, तो क्या लिख दूंगा? कस्टमर DAO, ठीक है, प्राइवेट कस्टमर DAO, स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न, ठीक है, कस्टमर DAO
डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए। फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाना है तो कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दबाइए, कुछ ऑप्शन आएगा और पहला ही ऑप्शन आएगा इसका कंस्ट्रक्टर का, तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कस्टमर, क्या चाहिए इसको, कस्टमर डाव चाहिए भाई, ये लीजिए डाव। नीचे लिख देते हैं दिस डॉट डाव इक्वल्स डाव, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे डाव में कॉल कर लेंगे क्या, डाव डॉट कॉल करेंगे कौन सा मेथड, डाव डॉट कौन सा मेथड है, रजिस्टर कस्टमर। लेकिन रजिस्टर कस्टमर हमसे कह रहा है कि भाई हमको एंटिटी दो। रजिस्टर कस्टमर हमसे ये कह रहा है कि हमको कोई एंटिटी दो, तब ना हम किसको सेव करें ऐसे ही। अब दिमाग लगाइए यहाँ पे, हमसे कह रहा है रजिस्टर कस्टमर कि अरे रजिस्टर कस्टमर भैया मुझे तो एंटिटी चाहिए, तो एंटिटी पहले बनाना पड़ेगा ना इसको कॉल करने से पहले। यस, तो यहाँ पर हम एंटिटी बनाएंगे किसका, कस्टमर डाओ का। क्या हम बना सकते हैं, यस, कस्टमर डाओ, सॉरी कस्टमर डाओ नहीं, कस्टमर बीओ क्लास का ऑब्जेक्ट बीओ इक्वल्स न्यू कस्टमर बीओ, हमने बनाया ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे कि बीओ कब, बीओ तो बन गया भाई हमारा, ठीक है। रजिस्टर कस्टमर, ये बीओ चाहिए, लेकिन बीओ में वैल्यू सेट करवाना है। बीओ में सर्विस ही तो सेट करेगा वैल्यू, यस। तो बीओ में कैसे वैल्यू सेट करेगा, बीओ डॉट सेट नेम, सबसे स्टार्ट करते हैं नेम से। तो ये नेम कहाँ से आएगा, तो ये नेम आएगा डीटीओ से। तो जो वैल्यू डीटीओ के पास है वो वैल्यू आकर के इस नेम में सेट कर दो। बीओ डॉट सेट एड्रेस, जो एड्रेस डीटीओ के पास है वो आकर के गेट से, गेटर मेथड को कॉल करके डीटीओ डॉट गेट क्या करना है, गेट एड्रेस, ठीक है। बीओ डॉट सेट अमाउंट या सेट पी अमाउंट में डीटीओ डॉट गेट पी अमाउंट, यस। अब कहेंगे बीओ डॉट सेट क्या, बीओ डॉट सेट क्या करना है हमें, तो बीओ डॉट सेट यहाँ पे हमें क्या करना था भाई, बीओ डॉट सेट पी अमाउंट हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पी अमाउंट हो गया, और क्या बचा हुआ था, एसआई, है ना। सेट बीओ डॉट सेट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, देखिए यहाँ से कैलकुलेट किया है, यस। तो यहाँ से एसआई लिख देंगे, यस और नो, सिंपल इंटरेस्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। ये एसआई, यही एसआई ना सेट करना है बीओ में, यस, सेट कर दिया, सेव कर दिया। अब ये बीओ हमने पास कर दिया, ये वाला बीओ यहाँ पे पास कर दिया लिख करके, हो गया डाउ रजिस्टर कस्टमर हो गया, यस और नो, समझ में आ रहा ना आपको। अब ये जो डाउ रजिस्टर कस्टमर है, ये जो डाउ रजिस्टर कस्टमर है, ठीक है, ये जो डाउ रजिस्टर कस्टमर है ये क्या कर रहा है, ये इंट जनरेट करवा रहा है रो, इंट रो काउंट, है ना। इंट रो काउंट इक्वल टू इंट ही तो रिजल्ट दे रहा है आपको, देखिए इंट, है ना, इंट कितना मतलब कितना रो अफेक्ट हुआ डेटाबेस में, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कोड लिख दे रहा हूँ कि इफ़, बस सिंपल आसान सा कोड है, इफ़, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ इफ़, और इफ़ यहाँ पे कोड लिख देते हैं कि रो काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये 0 से ग्रेटर होगा इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि रिटर्न करवाओ। तो एक काम करते हैं, रिटर्न जो है इसको फ्लोट नहीं लिख करके स्ट्रिंग बनाते हैं, और मज़ा आएगा, देखिए और अच्छा बन जाएगा। जब आप कोड सोचते हैं, लिखने लगते हैं, तो इसी तरीके से दिमाग आपका काम करता है। आप भी बना करके आप देख रहे होंगे तो आपको भी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। अब स्ट्रिंग में क्यों लिखूँगा, देखिए इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, यस डेफिनेटली स्ट्रिंग, इस क्लास में भी जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस में। स्ट्रिंग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं लिखूँगा यहाँ पे रिटर्न, अगर रो ज़्यादा है तो, कि कस्टमर सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, कस्टमर सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैं और क्या करवा दूँ, ठीक है, इंटरेस्ट इज़ प्लस एसआई, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस। इल्स रिटर्न, मैं मैसेज रिटर्न करवा देता हूँ एक, कि
समथिंग रॉन्ग, समथिंग एरर, समथिंग क्या लिख सकते हैं, नॉट सेव्ड, है ना, कस्टमर नॉट सेव्ड सक्सेसफुली, कस्टमर या लिखते हैं रजिस्टरिंग कस्टमर फेल्स, कस्टमर फेल्ड, ठीक है। इंटरनल एरर, कुछ इंटरनल एरर आ गया भाई, फाइन यार। इस तरीके से मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवा दूं, यस। अब इस रिटर्न की जीरो की हमको आवश्यकता है ही नहीं, ये हमने स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया। सेव कर लेते हैं। क्या हमने कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस बना दिया? यस। सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बना दिया? यस। समझ में आया ना कैसे हम दिमाग लगा के बना रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल। अब बात आती है कंट्रोलर लेयर की, लेकिन उससे पहले ये देखिए, जो डाव क्लास है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाया गया है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो नेक्स्ट इसका है, इसमें एक और टारगेट बीन बनाएंगे, बीन आईडी इक्वल्स कस्टमर सर्विस, ठीक है। क्लास इक्वल्स क्लास इक्वल्स कॉम डॉट कस्टमर डॉट, अरे ये मैं कहाँ खोल रहा हूँ भाई, ये मैं कहाँ आ गया, ये दूसरा है। वन सेकेंड गाइस, डोंट सेव इट, हमें जाना होगा इसके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में ना, वो पहले का खुला हुआ था यार, प्रोजेक्ट 1 का। वन सेकेंड गाइज, जस्ट वी आर जस्ट चेंजिंग कन्फिगरेशन, हियर इज द कन्फिगरेशन। यस यार, वही तो मैं बोलूँ यार, मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके फाइन यार, बीन आईडी इक्वल्स कस्ट सर्विस IMPL, ठीक है। क्लास देते हैं क्या, कॉम डॉट कस्टमर डॉट सर्विस डॉट कस्टमर सर्विस, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस नाम था ना, हाँ, कस्टमर MGMT सर्विस IMPL, यस और नो, IMPL। इसको कंस्ट्रक्टर, ओह सॉरी यार, दिस वन, इसको कंस्ट्रक्टर -ARG रेफरेंस दीजिए, किसका, इस कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस को क्या चाहिए, कहने कस्टमर डाव, तो डाव तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखो, तो रेफरेंस में क्या डाल देंगे, कस्ट डाव IMPL एंड सेव इट। तो ये भी हमारा सेव हो गया, फाइन, डन। नाउ हमारा काम है अब कंट्रोलर लेयर का, ठीक है। ये तो मैंने DTO आपको बता दिया, अच्छे से बताया, समझाया। अब यहाँ पर हमारा क्या काम है, फोर्थ कंट्रोलर लेयर को बनाने का, है ना, कंट्रोलर क्लास है कंट्रोलर लेयर को बनाने का। तो यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर लेयर है उसका क्या नाम है भाई, कंट्रोलर लेयर का, तो कंट्रोलर लेयर जो है उसका नाम हमने दिया मेन कंट्रोलर। एक एप्लीकेशन में एक कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर डॉट जावा, ये तो बस क्लास है ना, ये बस डायरेक्ट एक क्लास है। अब ध्यान से समझिए, इस मेन कंट्रोलर में क्या होगा, इट कंटेन्स मॉनिटरिंग लॉजिक, इट कंटेन्स द मॉनिटरिंग लॉजिक ऑफ द मॉनिटरिंग लॉजिक फॉर एनी यूजर रिक्वेस्ट, जो भी यूजर रिक्वेस्ट मारेगा, मतलब रिक्वेस्ट मारेगा, जो भी इनपुट देता है उसके लिए सब कुछ ये कंट्रोलर लेयर कंट्रोल करेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना और कौन से मेथड को नहीं कॉल करना है, यस ना, फाइन। तो कंट्रोलर लेयर में हमारा सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होगा, ओके। यहाँ लिखेंगे इट विल कॉल द मेथड ऑफ सर्विस क्लास, ठीक है, इट विल कॉल द मेथड ऑफ सर्विस क्लास। तो सर्विस क्लास के मेथड को जब ये कॉल करेगा तो ये कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट है, इस कंट्रोलर क्लास को, इस कंट्रोलर ऑब्जेक्ट को क्या ज़रूरत पड़ेगा, यस, ये क्या है, पहले तो मैं लिखता हूँ कंट्रोलर क्लास, बड़ा वाला कंट्रोलर क्लास, ये क्या है, सर्विस है, सर्विस क्लास है, सर्विस का ज़रूरत पड़ेगा, यस ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये कंट्रोलर क्लास है ना, ये लिख देता हूँ मेन
कंट्रोलर डॉट जावा। तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगा अगर, तो क्या हम बहुत ज़रूरत पड़ेगा? यस, बहुत ज़रूरत है, नेसेसरी है, 100% नेसेसरी है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग कर लेंगे, ब्यूटीफुल। इसको नीचे आइए, इसको हटाइए, यहाँ पे आइए, ये सब इधर ज़रा प्रोजेक्ट को खोलते हैं फिर से, एंड सी कंट्रोलर में आते हैं। मेन कंट्रोलर डॉट जावा हमारा क्लास तो बना हुआ है, बट इसमें कुछ लिखा नहीं है, कोई कोड नहीं है, राइट? यहाँ कोड करेंगे अब। ओके, तो जो मेन कंट्रोलर का क्या काम है, वो रिक्वेस्ट को लाएगा, प्रोसेस करेगा और कॉल करेगा किसको? सर्विस क्लास के मेथड को। तो सर्विस क्लास का मेथड को जब कॉल करेगा तो एक सेकेंड, जब 1 मिनट यार, तो जब सर्विस क्लास के मेथड को ये कॉल करेगा तो इसके पास सर्विस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब रखने के लिए हम इंजेक्ट करवाएंगे कैसे? तो ऑब्जेक्ट पहले तो एक मेथड लिख देते हैं, ठीक है? पहले एक मेथड लिखते हैं जो कॉल करेगा, उसके अंदर सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है? तो मान लेते हैं कि मैंने लिखा पब्लिक, ठीक है? और ये सर्विस में क्या है हमारा? सर्विस में है स्ट्रिंग, यस, हम लिख देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग प्रोसेस कस्टमर, कस्टमर को प्रोसेस करो, ठीक है? अब ये कस्टमर को प्रोसेस करना शुरू करता है, ग्रेट। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये प्रोसेस करना शुरू करता है कस्टमर को, तो ये जो प्रोसेस करेगा, ठीक है, कस्टमर का डिटेल्स आएगा उसके हिसाब से, तो उन डिटेल्स को प्रोसेस कस्टमर जो रहेगा, ये क्या करना पड़ेगा हमें इसको? तो ये हमें करना पड़ेगा VO। यहाँ पे क्या चाहिए? VO, है ना? कस्टमर VO, क्योंकि सारा का सारा इनपुट तो इसी के पास है, सारा इनपुट कस्टमर VO के पास है ना, VO, ग्रेट। करते हैं प्रोसेस कस्टमर, हमने लिखा कस्टमर VO, क्या बोल रहा है ये कस्टमर VO? दिस मेथड मस्ट रिटर्न ए रिजल्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, रिटर्न, अभी फ़िलहाल कुछ भी रिटर्न ऐसे करवा देते हैं, बाद में फिक्स कर लेंगे इसको। चलिए, तो VO आ गया। अब हमें चाहिए क्या? डायरेक्ट क्या चाहिए जब प्रोसेस कस्टमर है? तो कस्टमर के सर्विस को कॉल करना है, तो सर्विस है नहीं, यस, तो बना देते हैं प्राइवेट कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस, यस। अब यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ से कस्टमर सर्विस, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस, यस। यहाँ पर लिख देते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट सर्विस इक्वल्स सर्विस। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो जाएगा, यस। चलिए, ग्रेट। अब सर्विस के पास क्या है? कैल एसआई है, लेकिन कैल एसआई डेटा कैसा एक्सेप्ट कर रहा है? डीटीओ के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। पर क्या हमारे पास डीटीओ है? नहीं, हमारे पास वीओ है। अभी तो हमारे पास वीओ है ना, डीटीओ तो कंट्रोलर के बाद आएगा, तो हमारे पास तो वीओ है। तो कैसे बनाएंगे? तो जो वीओ में डेटा है उन सारे डेटा को सबसे पहले कन्वर्ट वीओ टू डीटीओ। तो वीओ टू डीटीओ कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाइए तब ना, यस। तो हमने बनाया कस्टमर डीटीओ इक्वल्स नल, डीटीओ इक्वल न्यू कस्टमर डीटीओ। देखिए, ध्यान से रखिए, समझिएगा। कस्टमर, अरे भाई, न्यू कस्टमर डीटीओ बन गया ऑब्जेक्ट। अब डीटीओ में सेट नेम नाम का है, कहाँ से? तो वीओ से जो आएगा वही वैल्यू सेट कर दो, डॉट गेट नेम, यस ना। डीटीओ डॉट एड्रेस क्या आएगा? तो वीओ के पास जो एड्रेस है वहाँ से गेट करो एड्रेस, सेट कर दो इसमें। डीटीओ डॉट सेट एड्रेस हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और कुछ था हमारा। एक काम करते हैं, इस वीओ में चले जाते हैं, और तो था ही, और कोई स्ट्रिंग है? अच्छा, सारा हमारा है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है और टाइम है, ठीक है। अब देखिए,
इसमें जो DTO में सेट करेंगे हम, क्या सेट करना है DTO में, हमें DTO में क्या सेट करना है, P है ना, सिट P अमाउंट। तो जो P अमाउंट है वो VO के पास जो P अमाउंट है, जो VO डॉट जो गेट P अमाउंट रहेगा, ये P अमाउंट कैसा है, ये P अमाउंट स्ट्रिंग में है, ये P अमाउंट कैसा है, स्ट्रिंग में है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का कोड मैं अलग लिख देता हूँ, एक काम करते हैं इसको अलग ही लिख लेंगे। देखिए इसको दूसरा लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। हमारा VO है, ठीक है, VO को DTO में कन्वर्ट करना है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर जितना जो VO है हमारा, VO यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स VO डॉट गेट नेम, अरे बात सेम है, मैं नेम पास कर दूंगा। स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल्स VO डॉट गेट एड्रेस। स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग में क्या आएगा हमारा, क्या स्ट्रिंग में आएगा, P। अगर P आ रहा है स्ट्रिंग, लेकिन हमको कैसा देना है, DTO को क्या चाहिए, DTO को कैसा चाहिए, याद कीजिए, तो प्रिंसिपल फ्लोट में चाहिए। तो हम लिखते हैं फ्लोट P अमाउंट इक्वल्स, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि VO डॉट गेट एड्रेस मतलब VO डॉट गेट P अमाउंट, ये कैसा है, ये तो एरर बताएगा ही। क्यों, क्योंकि ये जो VO डॉट गेट P अमाउंट है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है और हमको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो जब हमको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो मेरे पास एक मेथड है जो है, इसको मिटाता हूँ मैं, फ्लोट क्लास में जो इसका रैपर क्लास है फ्लोट जावा डॉट लैंग डॉट पार्स फ्लोट है ना। अब यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे, तो स्ट्रिंग क्या था हमारा, VO डॉट गेट P अमाउंट, यही स्ट्रिंग था, हो गया कन्वर्ट, यस। फ्लोट रेट, रेट को भी रेट इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स कर देंगे फ्लोट, कैसा, तो VO में जो गेट, जो VO तुमको रेट देगा उससे पार्स कर दो। फ्लोट टाइम इक्वल्स फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, क्या लिखना है, VO डॉट जो VO से टाइम आ रहा है उसको कैसे में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में। तो क्या फ्लोट सब कुछ मिल गया, यस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फिर से मैं लिखता हूँ, दोबारा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, देख भी लोगे आप। यहाँ थोड़ा स्पेस बनाते हैं और कहेंगे कि DTO डॉट, अब DTO में सेट करते जाओ चीज़ें, सेट नेम, नेम में नेम सेट कर दो, यस। DTO डॉट सेट एड्रेस में एड्रेस सेट कर दो, ग्रेट। DTO डॉट सेट P अमाउंट में P अमाउंट सेट कर दो, ऊपर वाला वेरिएबल, यस सेट है। DTO डॉट सेट रेट में रेट सेट कर दो, सेट है। DTO डॉट सेट टाइम में टाइम सेट कर दो, डेट सेट, सेव करो। ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया हमारा VO टू DTO, VO से DTO में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब कॉल द सर्विस मेथड, तो सर्विस मेथड को कॉल कर दो, कैसे, सर्विस मेथड कहाँ है हमारा, सर्विस के पास। तो हम लिखेंगे सर्विस डॉट रजिस्टर कस्टमर, सर्विस डॉट, क्या हुआ भाई, अरे सर्विस डॉट, अच्छा सॉरी कैल SI था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कैलकुलेट SI है ना, हाँ कैलकुलेट SI को क्या चाहिए, DTO, तो DTO मिल गया। कौन सा DTO मिला, ये वाला DTO मिला ना इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या सेट है, ये सब वैल्यू सेट है। अब ये क्या क्या रिटर्न करके दे रहा है आपको, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये आपको एक एक्सेप्शन दे रहा है ना, ठीक है। तो ये अगर आपको एक एक्सेप्शन देता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि थ्रोज डिक्लेरेशन को ऐड कर सकते हैं इसमें, प्रोसेस कस्टमर, क्योंकि इसको भी हमको कहाँ तक पहुँचा देना है, ये थ्रोज जो हमने यहाँ पर इस तरीके से आप इसी के साथ लिख सकते हैं, थ्रोज एक्सेप्शन ऐसे करके। क्यों, क्योंकि हमें एक्सेप्शन को कहाँ तक, क्लाइंट तक प्रोपागेट करवाना है। तो हमने एक्सेप्शन को कहाँ तक ले आया, हमने एक्सेप्शन को ले आया कंट्रोलर तक, ठीक है। ये सर्विस क्या देगा आपको, एक स्ट्रिंग देगा ना, ठीक है भाई।
स्ट्रिंग क्या लिख लेते हैं, स्ट्रिंग स्टेटस, कि भाई हाँ ये स्टेटस दे रहा है। अब इस स्टेटस को रिटर्न करवा देते हैं, क्या अच्छा रहेगा, डेफिनेटली रिटर्न स्टेटस, सेव इट, हमारा प्रोसेस कस्टमर भी डन, मेन कंट्रोलर भी काम सब कुछ हो गया मेन कंट्रोलर का। नाउ वी हैव क्लाइंट ऐप, अब उस क्लाइंट ऐप में मेन मेथड होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो फिफ्थ बचा दैट इज़ क्लाइंट ऐप। क्लाइंट ऐप का मतलब क्या, जहाँ से यूजर इंटरेक्ट करेगा, है ना, एंड यूजर, एंड यूजर मतलब हु इज यूजिंग द ऐप, एंड यूजर will interact from this layer. Okay, here main method of application will be written. Fine, main application will be written इस client ऐप में। इस client ऐप को कुछ भी नहीं चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी, कि कस्टमर मेन एप्लीकेशन डॉट जावा, यहाँ पर मेन मेथड होगा। फाइन, अब देखिए कोड कैसे करेंगे इस क्लाइंट ऐप में। आ जाते हैं अपने इस क्लाइंट ऐप में, एंड वेयर इज द क्लाइंट ऐप ब्रो, दिस ऐप कस्टमर मेन एप्लीकेशन में है, ठीक है, ग्रेट, मेन मेथड। अब देखिए हमें आराम से सब कुछ यूज देखना है, दिमाग लगाना है। यूजर कैसे इनपुट करेगा, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से अगर यूजर इनपुट कर रहा है, अगर कीबोर्ड से यूजर इनपुट कर रहा है तो हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, यस, डेटा को रखने के लिए, है ना। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है भाई, स्ट्रिंग नेम, ग्रेट, स्ट्रिंग नेम बनाओ, स्ट्रिंग क्या बनाओ, नेम हमने बनाया ना, सब यहाँ से एक एक करके करते हैं यूज। चलिए स्ट्रिंग नेम, देन हमने कहा ठीक है स्ट्रिंग नेम हो गया हमारा। उसके बाद क्या था, एड्रेस। अच्छा, ये जो एड्रेस है, ठीक है, इसका डिटेल सबसे पहले यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, साउट वेलकम टू माई एप्लीकेशन, वेलकम टू माई ऐप, ऐसा लिख देते हैं, अच्छे से दिखाते हैं पहले तो, यस, पहले इसको अच्छे से दिखाते हैं। अब आते हैं एंटर। अब हम कहते हैं कि कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो स्कैनर SC इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्या लिखेंगे, इनपुट स्ट्रीम, यस। चलिए ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि साउट करो, क्या, नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर। चलिए नेम ऑफ कस्टमर साउट करवाएं और लिख दिए हम स्ट्रिंग नेम, नेम में क्या जाएगा, तो SC डॉट नेक्स्ट, है ना, नेम में वैल्यू आ गया, यस और नो। अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम कॉमा, और क्या क्या स्ट्रिंग में आएगा भाई, सब कुछ तो स्ट्रिंग में ही आएगा, हाँ, एड्रेस कॉमा, और क्या ले सकते हो आप, स्ट्रिंग कॉमा नेम, एड्रेस हो गया हमारा, एंड देन P अमाउंट था यार, देन रेट था, देन टाइम था, है ना। इसको हमने किया है इक्वल टू नल भी आप कर सकते हो, इक्वल्स नल, ऐसे, ठीक है, अभी फ़िलहाल में नल है। नेम में यहाँ स्ट्रिंग नेम हटाइए, सिर्फ नेम लिखिए। चलिए नेक्स्ट हो गया। अच्छा, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा लॉजिक वाला कोड है, SC डॉट नेक्स्ट। हम लिखे साउट, हमने कहा एड्रेस, इंटर एड्रेस, एड्रेस डालो भाई। तो हमने कहा कि एड्रेस में चला जाएगा क्या, SC डॉट नेक्स्ट, जो भी वैल्यू आएगा वो। साउट हमने कहा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है,
p amount equals sc dot next. Great, not a problem. Shout enter time. ठीक है, टाइम इक्वल्स sc डॉट नेक्स्ट, ओ सॉरी नेक्स्ट ओनली. साउट कॉपी पेस्ट कर देते हैं लास्ट वाला. इंटर रेट, टाइम की जगह रेट है ना, हो गया. vo क्लास बन गया. ठीक है, vo क्लास में डेटा चल गया. सबसे पहले हमारा यही काम था, स्टोर द डेटा. स्टोर हो गया हमारा, यहाँ हो गया ना स्टोर. स्टोरिंग द डेटा टू vo क्लास. ग्रेट, हमने कर लिया स्टोर डेटा को. अब कंट्रोलर क्लास से, कंट्रोलर क्लास में मतलब इस डेटा को भेजना पड़ेगा. कंट्रोलर क्लास में ये vo भेजना पड़ेगा ना. vo में मतलब जो भी हमारा vo क्लास होगा, ठीक है, उसमें भेजना पड़ेगा. तो अभी तो हमने रीड किया है खाली, अभी स्टोर नहीं किया, सॉरी. यहाँ पे हमने खाली रीड किया, जो भी हमने रीड किया है. ठीक, अब यहाँ पर vo का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. vo कस्टमर vo, सॉरी यार यहाँ पे नहीं बनेगा ऐसे. कस्टमर vo इक्वल्स न्यू कस्टमर vo. ठीक है, अब कहेंगे vo डॉट सेट नेम, तो नेम में क्या सेट हो जाएगा, नेम. उसी तरीके से vo डॉट सेट एड्रेस में एड्रेस सेट हो जाएगा. vo डॉट सेट p अमाउंट में p सेट हो जाएगा. vo डॉट सेट रेट में रेट सेट हो जाएगा. vo डॉट सेट टाइम में टाइम सेट हो जाएगा. यस, तो vo रेडी है. हमने यहाँ से स्टोरिंग द डेटा जो था टू vo कर लिया. ओके, पहले रीडिंग द डेटा, यस, रीडिंग द इनपुट कर दो यार, अच्छा लगेगा ज़्यादा, क्योंकि हम इनपुट ही रीड कर रहे हैं, है ना. रीडिंग द इनपुट, ये जो इनपुट था हमने वो रीड करवा लिया. यही तो काम था हमारा. यहाँ पर क्या काम है हमारा, स्टोर करवाना. स्टोरिंग द इनपुट टू द vo. यस, सेव कर लेते हैं. ये हमने vo में इनपुट करवा दिया. अब देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को. हमने कहा कि भाई अब हमें मेन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट चाहिए. तो जो मेन कंट्रोलर है इसका ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं. तो एक काम करते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट XML में आते हैं और यहाँ पर भी कहते हैं बीन भैया, इसको हमने छोड़ दिया था ना, हाँ, बीन भैया मेन कंट्रोलर क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कस्टमर डॉट कंट्रोलर में आइए और इसमें एक मेन कंट्रोलर नाम का क्लास है, उसको यूज कीजिए. देखिए तो कोई इंजेक्शन भी अलाउड है. यस, मेन कंट्रोलर में हमें क्या करना है, मेन कंट्रोलर में हमें एक इंजेक्शन करना है कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस का. फाइन, यस यस यस, हियर कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस का. तो मेन कंट्रोलर का जो यहाँ पे पहले तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में हम सेव कर लेते हैं ना ये बना करके. यस, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चाहिए, या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वी नीड इट. देन कंस्ट्रक्टर आर्ग, रेफरेंस में क्या पुश करना है, तो रेफरेंस में डालना है सर्विस, कस्ट सर्विस IMPL. सेव कर लीजिए, हो गया ये काम. मेन कंट्रोलर में आइए. अब मेन कंट्रोलर से कहेंगे कि IOC कंटेनर को क्रिएट करो. तो IOC कंटेनर को क्रिएट करने के लिए मैंने पढ़ाया था, आई थिंक बहुत टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, बट याद होना चाहिए. डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री पढ़ाए हुए, बट आई थिंक आपको याद रहना चाहिए, याद होगा भी. डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री, हमने कहा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे दो, तो ये देगा. ठीक है, बट अब यहाँ समझिए कि जो XML बिन डेफिनेशन रीडर है, रीडर इक्वल्स XML बिन डेफिनेशन रीडर, इसको क्या चाहिए होता है, फैक्ट्री. ये फैक्ट्री मिल गया, इसको सेव करते हैं. डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री जो है ये क्या बोल रहा है कि द मेथड डिफ़ॉल्ट इज़
अनडिफाइंड फॉर द टाइप कस्टमर मेन एप्लीकेशन। क्यों भाई, क्यों बोल रहा है ऐसे? अच्छा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड हमारा छूटा हुआ है, वही तो मैं सोचूं यार। चलो, ये बीन डेफिनेशन रीडर जो है इसको इंपोर्ट तो हुआ है ना, ये क्या बोल रहा है अब कि द मेथड। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा न्यू छूटा हुआ है यार, न्यू कीवर्ड, ग्रेट। नीचे आते हैं और अब यहाँ पर देखिए फैक्ट्री रीडर को कहते हैं कि रीडर भैया लोड बीन डेफिनेशन, बीन डेफिनेशन को लोड कराओ। कहाँ से? तो ये लो स्ट्रिंग रिसोर्स com/customer/ कहाँ है एप्लीकेशन context.xml, चेक इट। कस्टमर एप्लीकेशन .xml जो है हमारा वो कन्फिग्रेशन में है com.customer. तो com/customer/cfgs/ application context.xml। यहाँ ये, यहाँ हिट कीजिए। अब कहेंगे कि फैक्ट्री से गेट द मेन कंट्रोलर बीन ऑब्जेक्ट, मेन कंट्रोलर का बीन ऑब्जेक्ट लेके आओ। कैसे? तो फैक्ट्री डॉट गेट बीन, गेट बीन से क्या बोलेंगे? तो गेट बीन से कहेंगे कि एक बीन देखो क्या है, मेन कंट्रोलर नाम का है, होगा, और कैसा दे दो बीन, कौन से टाइप में? मेन कंट्रोलर के टाइप में दे दो भाई, डॉट क्लास है ना, इस क्लास के टाइप में दो। और यहाँ से क्या लिख देंगे? मेन कंट्रोलर इक्वल दिस वन। अब कहेंगे ट्राई कैच। क्यों ट्राई कैच? क्योंकि कंट्रोलर डॉट जो प्रोसेस कस्टमर है, ये प्रोसेस कस्टमर एक प्रोपागेशन, यहाँ पे जो एक्सेप्शन प्रोपागेट करवा रहे थे, देखिए एक्सेप्शन दे रहा है ना, हो सकता है एक्सेप्शन दे, फाइन यार। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, कहाँ? मेन एप्लीकेशन में वीओ, यहाँ पे वीओ हमने पास कर दिया। कौन सा वीओ? ये वाला वीओ जो हमने ऊपर बनाया था, यस डेफिनेटली। एंड यहाँ पे वीओ हमने पास किया। अब ये वीओ क्या देगा? स्ट्रिंग रिजल्ट। अब जो भी रिजल्ट होगा साउट रिजल्ट दे दो भाई यहाँ पे। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो कैच कर लो, एक्सेप्शन ई, ओके, सिस ट्रेस, ठीक है, कस्टमर डॉट, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंटरनल एरर, ठीक है, ऐसा एक्सेप्शन दे दीजिए एंड सेव इट। सब कुछ परफेक्ट है हमारा, यस, सब कुछ हमने कोड कर दिया। अब एक बार मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज ऑल, एंड यहाँ से देखिए क्लोज कर देता हूँ मैं एंड रीस्टोर करता हूँ। एक एक चीज़ को देखते हैं। एक कस्टमर मेन एप्लीकेशन रेडी है, यस, बीओ हमारा रेडी है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट XML सब कुछ सही है। आई थिंक सब कुछ सही होगा। कुछ दिक्कत आएगा तो खुद ही बोलेगा वो कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत है। फाइन यार, मेन कंट्रोलर है ही, मेन कंट्रोलर में लिख ही दिया हमने, DTO कर ही दिया, सर्विस कर ही दिया, सब कुछ कोड कर दिया, राइट। कस्टमर VO कर ही दिया, सबसे लास्ट में जो हमने किया कस्टमर मेन एप्लीकेशन उसको कर ही दिया, इनपुट ले लिया, सब कुछ किया। बोला IOC कंटेनर से कि मेन क्लास का जो है मेन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट दो भाई, तुम बीन बना के रखे हो तो ठीक है। अब इसको रन करवाना है तो रन मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, रन करवाऊंगा मैं ग्रैडल प्रोजेक्ट के जैसा, ठीक है। अच्छा, पहले ऐसे ही रन करवा के देख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, वेट करते हैं कंसोल में, चुपचाप आराम से। अब इसको देखिए क्या होता है, ये कंसोल होता है, यस, देखिए मांग रहा है हमसे नेम ऑफ कस्टमर, मैंने दिया नेम ऑफ कस्टमर राहुल। इंटर एड्रेस मैंने कहा ओबरा कॉमा बिहार। हमने कहा इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, हमने कहा कि 5,000 रुपया भाई देता है। इंटर टाइम, रेट ऑफ मतलब टाइम, इंटरेस्ट कितने, 2 साल के लिए, ठीक है। इंटर रेट हमने कहा 12%, इंटर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई? इंटरनल एरर आ गया। अब इंटरनल एरर तो आया लेकिन क्या कुछ दिखा नहीं हमें। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब हमें कुछ दिखा नहीं तो e.print स्टैक ट्रेस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है जरा वो फिर से देखेंगे, फिर से रन करते हैं इस मेन कंट्रोलर में, फिर से रन करेंगे। कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है? राहुल एड्रेस में, ओ एड्रेस तो हमारा ऐसे ही ब्लैंक चला गया, सॉरी, इसको फिर से स्टॉप करके रीरन करते हैं। चलिए, हमने किया रन,
मान लेते हैं कस्टमर का नाम राहुल, इंटर एड्रेस पटना, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 1000, टाइम 2 ईयर्स के लिए, रेट 12% इंटरेस्ट पर। आराम से देखिए क्या, ओ माय गॉड, पोस्टग्रेसql का दिक्कत है। अच्छा, एक ही दिक्कत है, एरर मिसिंग फ्रॉम क्लाउज फॉर टेबल। अच्छा, ये आई थिंक अगर मैं जाऊँ, ये जो हमारा कोड कहाँ लिखा हुआ है पोस्टग्रेसql का, तो डाव इम्प्लीमेंटेशन में, राइट। तो डाव इम्प्लीमेंटेशन में जाता हूँ, एंड इस डाव इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात को। ये कस्टमर आईडी है, आई थिंक ये हो सकता है माई सीक्वल या ओरेकल डेटाबेस में चल जाए, पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो है थोड़ा नहीं चल रहा है ये वाला कोड, ये क्वेरी। तो ये क्वेरी चलाने के लिए एक काम करते हैं, हम इसी में डालते हैं इसको, एक इस तरीके से डालते हैं, एंड 1 सेकेंड यार, ऐसे नहीं डालते, इसको डालते हैं एक ब्रैकेट में, एंड नेक्स्ट वैल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट वैल, स्मॉल नेक्स्ट वैल, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस का नाम। तो हमारा सीक्वेंस का नाम क्या है, तो हमारा सीक्वेंस का नाम जो है, यहाँ नीचे आइए, कस्टमर अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर सीक्वेंस, कॉपी पेस्ट, सेव इट। नाउ अगेन राइट क्लिक एंड रन। हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेरी में कुछ दिक्कत थी, ठीक है। ओह ये क्या बोल रहा है भाई, राइट क्लिक रन एज, अच्छा मेन एप्लीकेशन में ना भाई, मेन एप्लीकेशन, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। आराम से थोड़ा वेट करते हैं। हाँ आ गया, नेम ऑफ कस्टमर डालिए अमित, एड्रेस, वो एड्रेस ब्लैंक हो गया यार, क्या गलती से ये ओके हो जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, फिर से मैं एंटर करता हूँ, आपको लेकर के दिखाता हूँ यहाँ पे इनपुट। अमित एड्रेस ओब्रा बिहार या कुछ भी डाल देते हैं, एड्रेस पटना, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, इंटर टाइम 2 ईयर्स के लिए, इंटर रेट 12% इंटरेस्ट पे। चुपचाप देखिए आराम से क्या सेव हुआ हो, कस्टमर सेव्ड सक्सेसफुली, इंटरेस्ट इज 2400। वाह यार, हमारा तो आउटपुट काम कर गया इस बार। लेट्स चेक आवर डेटाबेस। ये है हमारा डेटाबेस, ये है हमारा टेबल। जरा टेबल देखते हैं और टेबल में जाकर के डेटा देखते हैं। देखिए 1 अमित पटना 10,000 2400 सेव हो गया हमारा, एज आउटपुट काम कर रहा है। यस, इसी चीज़ को अगर मैं ग्रैडल के जैसा रन करूं, अगर मैं ग्रैडल टास्क से रन करूं तो कैसे होगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे ग्रैडल एग्जीक्यूशन। अच्छा एक काम करते हैं, विंडो में जाते हैं, शो व्यू में जाते हैं, यहाँ पे है ग्रैडल, नहीं है अदर में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ग्रैडल टास्क है, ओपन कर लेते हैं। ये ग्रैडल को नीचे ले आओ भाई, ये ग्रैडल है ना, यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करते हैं, लिब है ना। अच्छा इस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, रन पर क्लिक करते हैं। जरा रन टास्क को यहाँ से रन ग्रैडल टास्क करवा देते हैं, क्या रन होगा चलो देखते हैं। लॉन्चिंग ग्रैडल टास्क, ओके देख लेते हैं थोड़ा, अगर ये रन होता है तो खुद मांगेगा हमसे इनपुट। हमने एप्लीकेशन build.gradle में काम तो किया ना अच्छे से। build.gradle कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा build.gradle। इसमें क्या प्लगइन लगाया, एप्लीकेशन प्लगइन लगाया, ग्रेट। ये ग्रैडल लॉन्च होने देते हैं इसको, ठीक है। बिल्ड कर रहा होगा, कंपाइल करेगा, बिल्ड करेगा, तब न करेगा तो इसे टाइम लेगा थोड़ा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके रन ग्रैडल टास्क करिए, एग्जीक्यूट फॉर लिब रन। और ये देखिए क्या बोल रहा है, बिल्ड फेल्ड विथ एन एक्सेप्शन। अच्छा नो मेन क्लास स्पेसिफाइड कह रहा है नो मेन क्लास स्पेसिफाइड, क्लास पाथ इज नॉट एग्जीक्यूटेबल जार। ओके build.gradle में आते हैं, हमने ग्रैडल पढ़ा है, यस हमने build.gradle में पढ़ा तो है, लेकिन हमने मेन क्लास कोई नहीं दिया है। मेन क्लास नेम इक्वल्स, क्या नाम देना है मेन क्लास का, क्या नाम है, तो com डॉट कस्टमर डॉट ऐप डॉट कस्टमर मेन एप्लीकेशन। सेव कर लीजिए फिर से,
अब ये सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा ग्रैडल। अपडेट हो जाने देते हैं, फिर से रन करेंगे, अपडेट हो जाएगा। राइट क्लिक, रन ग्रैडल टास्क, राइट क्लिक करके हमने किया रन ग्रैडल टास्क, फिर से रन होगा, फिर से बिल्ड होगा। तो कंसोल देखते हैं। अच्छा, इस टाइम क्या हुआ है, प्रोसेस कमांड फिनिश्ड, बिल्ड फेल्ड विथ व्हाट वेट रॉन्ग, 1 सेकेंड, नॉन ज़ीरो वैल्यू, बिल्ड फेल्ड विथ एन एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट। अच्छा, स्कैनर का, ओ मुझे पता चल रहा है ये क्या है। ये जो स्कैनर क्लास हम यूज कर रहे हैं ना, ये जो स्कैनर क्लास हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये स्कैनर क्लास जो हम यूज कर रहे हैं, ये ग्रैडल कह रहा है कि नहीं भाई हमको नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए आपको बिल्ड डॉट ग्रैडल में, ग्रैडल के साथ अगर आप काम कर रहे हैं स्कैनर क्लास के साथ, तो एक क्लोजर बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि जब भी रन करो तो क्या करो भाई, जब रन होगा, ये जो टास्क है, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब जब रन होगा, रन टास्क चलेगा, तो यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। इसमें मुझे लिखना पड़ेगा, आई थिंक स्टैंडर्ड इनपुट इक्वल टू सिस्टम डॉट इन। सेव करते हैं, फिर से ग्रैडल फिर से अपडेट हो जाएगा। इसको सेव कीजिए बिल्ड डॉट ग्रैडल को एंड रीरन इट। देखते हैं फिर से रन करके, फिर से इसको मैं रन करके देखता हूँ, लेट्स चेक इट। हमने रन तो किया, ये 0% अच्छा अभी रन हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। कंसोल खोल लेंगे, ओ कंसोल आ गया इस बार, डेट्स इट यार। चलिए डालते हैं इसमें हम अपना नाम, लेट्स से प्रिया। इंटर एड्रेस, तो एड्रेस डालना है, यस एड्रेस डालिए, लेट्स से दिल्ली, कुछ भी डालते हैं। प्रिंसिपल 12,000, टाइम 12 ईयर्स, रेट 12% के हिसाब से, फेल्ड। इस बार बोला फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। रन तो किया बट इसको फाइल नहीं मिल रहा है। कौन सा फाइल? XML। अच्छा, क्लास पाथ रिसोर्स। ओके 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 ओके। तो क्लास पाथ ग्रैडल में जब आप प्रोजेक्ट के साथ, ग्रैडल के साथ आप काम करते हैं, ये जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये जो आया, ठीक है, ये जो आया कैनॉट बी ओपन, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कहाँ से ढूंढ रहा है? ये ढूंढ रहा होगा रिसोर्स फोल्डर से, क्लास पाथ रिसोर्स से। जो ग्रैडल का प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर हमारे पास देखिए रिसोर्स नाम का फोल्डर है ना। अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, com.configuration, customer.configuration को कॉपी करता हूँ और इस रिसोर्स में आकर के मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ इस पैकेज को जहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। यस, कॉन्फ़िगरेशन वाज प्रेजेंट। सेव करते हैं, फिर से ग्रैडल राइट क्लिक करके रन ग्रैडल टास्क करते हैं। रन हो रहा है, ज़रा देखते हैं। यस, मांग रहा है हमसे कस्टमर का नाम, प्रिया फिर से डालेंगे। इस बार एड्रेस फिर से दिल्ली डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो यार, चेक करना तो है हमें। प्रिंसिपल 12,000, 12 ईयर्स के लिए 12% टाइम पे। देखते हैं कैलकुलेट करके क्या मिलता है, क्या हमें आता है। यस, कस्टमर सेव्ड सक्सेसफुली। वाह यार, हमारा तो प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यस, दैट्स इट, ग्रेट यार। ओके, तो यहाँ देखिए डीवीवर में जाएं और कस्टमर टेबल को फिर से रिफ्रेश करें एंड डेटा में आ जाएं, या राइट क्लिक करके व्यू डेटा में जाएं। तो ये रहा हमारा 2 प्रिया दिल्ली, दिस। इट मीन्स इट इज़ वर्किंग नाउ। यस यार, हमारा ये तो काम कर रहा है, फाइन, बिल्कुल काम कर रहा है। दैट्स इट यार। तो ये था हमारा फर्स्ट ग्रैडल प्रोजेक्ट विथ स्प्रिंग। तो आई थिंक आपको पूरा लेयर्ड एप्लीकेशन समझ में आया होगा, और मैं नोट्स जो भी लेयर्ड एप्लीकेशन का है वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आप भी बनाएं और तरह तरह के एप्लीकेशन बनाने का कोशिश करें। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया, आप
व्हीकल नंबर कुछ देने का बनाएं, कुछ भी दिमाग लगा करके लेड एप्लीकेशन खुद से जनरेट करें एक इस तरीके से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।